तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं चालू करने वाला हूँ बिल्कुल एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का बढ़ते हैं। चालू करने से पहले ये भी बता देना चाहता हूँ, ये भी एक कल्टीवेशन वाला मानुआ है जिसमें यानी बंदे लोग आराम से भाई मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस और तरह तरह के स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे यहाँ पे कल्टीवेशन बेसिकली कहा जाता है, जिसमें हमें स्पिरिचुअल रूट, स्पिरिचुअल पावर, मार्शल आर्ट स्किल और प्रैक्टिशनर्स, कल्टिवेटर्स, ये सारे शब्द वगैरह का उपयोग वगैरह होगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का बढ़ते हैं। तो शुरुआत होती है एक ऐसे दुनिया से, एक कल्टीवेशन वाली दुनिया से, जहाँ पे नॉर्मली लोग कल्टीवेट करते हैं, जहाँ के लोग यहाँ पे मॉर्टल कहा जाता है। आराम से कल्टीवेट करते करते आगे चल के इतने स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं जिनको भाई आगे चल के यहाँ पे इमोर्टल्स वगैरह भी कहा जाता है। उसी दुनिया में जिंगपिंग नाम का भाई एक शहर है जहाँ पे लोग आराम से रहते हैं भाई, कल्टीवेट करते हैं और साथ ही में भाई पीसफुली रहते हैं भाई, अपना काम धंधा करते हैं। उसी समय शहर में भाई एक लाइट यहाँ पे जोरदार चमकता है, जिसका मतलब हुआ भाई किसी बंदे के यहाँ पे ब्रेक थ्रू हुआ है। ब्रेक थ्रू एकदम लेवल अप जैसा बोल सकते हो। लेवल अप हम आमतौर पर कब बोलते हैं, जब बंदे के यहाँ पे लेवल अप होता है। फॉर एग्जाम्पल लेवल 1 से लेवल 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 से। और ब्रेक थ्रू का मतलब यहाँ पर ऐसे ही हुआ है, लेकिन ब्रेक थ्रू है ना, आप उस समय भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। जब मान लो अपने नॉर्मल बंदे हो, आपको यहाँ पे पावर मिल गया, मतलब यहाँ पे आपका ब्रेक थ्रू होगा। आप लेवल 1 पे है, लेवल 1 से 2 पे गया, उस समय भी सामने से यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी बोल सकते हो। तो सारे बंदे देखते खुश कि हाँ भाई बंदा, मतलब किसी बंदे के यहाँ पे पक्का भाई लेवल अप हो चुका है। तो सारे बंदे यहाँ पे खुश है। और लाइट का देखने से ऐसा लगता है जो सेकंड स्टेज यहाँ पे रहता है, मार्शल मास्टर जिसे कहा जाता है भाई, ये बंदा पक्का वहीं पे गया होगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भाई अपनी मेक एक्टर पे, जिसका नाम यहाँ पे इंक फेंगे, ये भी लेटे लेटे आराम से भाई अपने दुकान पे, जिसमें भाई ये बुक बेचता है। देखते हैं यहाँ पे किसी बंदे के यहाँ पे लेवल अप हो गया। सारा कौन है भाई जितना लकी बंदा। और हमें इसके बारे में कहानी मालूम चलता है। इसकी कहानी यहाँ पे चालू होती है भाई 5 साल पहले, जब ये अपनी मेन दुनिया में था, रियल दुनिया में, पृथ्वी पे था। उस समय यहाँ पे भाई गेम खेल रहा था ये 90 घंटा साले ने लगातार यहाँ पे गेम खेला। और इतना देर गेम खेलने में ऑफकोर्स क्या होगा भाई, बंदे की मौत हो जाएगी, इसकी भी मौत हो गई। और मरने के बाद ना डायरेक्ट इस दुनिया के अंदर इसकी एंट्री हो गई। स्टार्टिंग में जैसा इसकी आंखें फट के हाथ में आ चुकी थी भाई, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये मैं कहाँ पर आ गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे से एहसास हुआ कि नहीं भाई आ चुका हूँ भाई, वाकई में मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। और ये कल्टीवेशन वाली दुनिया भाई, यहाँ पे आते हैं खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई कल्टीवेशन वाली दुनिया है, अपने दुनिया से दूसरे दुनिया में आया हूँ। तो ऐसा जब जब होता है ना, बंदों के यहाँ पे एक सिस्टम मिलता है, इसलिए भाई मेरा सिस्टम कहाँ है। तभी वहाँ पे हट्टा खट्टा भाई बड़े कमाल का, मतलब बड़े बेकार सा फिगर वाला एक बंदा आता है भाई, जिसको अपने हाथों से ऐसा चाप लेता है और कहता है मालिक आपने मुझे बुलाया, लो हम सामने से यहाँ पे चले आए। आपने अभी कहना भाई सिस्टम, मैं आ चुका भाई आपका सिस्टम। और सिर्फ आपका सिस्टम नहीं, बल्कि इस दुनिया में जो जो बंदा बाहर की दुनिया से आता भाई, मैं उसका यहाँ पे सिस्टम हूँ। और मुझे यहाँ पे कहा जाता है भाई सिस्टम गोल्डन फिगर, क्योंकि भाई मेरा जो फिगर है ना भाई बहुत ज़्यादा कमाल का है। जो सुनते ही मेक एक्टर सदमे में सामने से घूर के देखते, वाकई में तेरा फिगर भाई कहाँ से कमाल का लगता है। सामने से सिस्टम का देखे, अरे भाई प्लीज़ सर मुझे ऐसे 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 मत देखा कर यार, मालूम है मेरा फिगर यहाँ पे कमाल का, लेकिन भाई मैं लड़की ना भाई, इतनी गंदी निगाहों से मुझे मत देखिए। जो सुनते ही भाई ई फैंक को आ जाता है उल्टी के, साला भाई तुझे कौन देखे भाई, तेरा फिगर यहाँ पे कहाँ से कमाल का लगता है। सामने से भाई सिस्टम का देखे, हाँ भाई वो सारी बकवास यहाँ पे छोड़िए भाई, बेसिकली यहाँ पर आया हूँ भाई मैं आपकी यहाँ पे मदद करिए, आपकी इस दुनिया में भाई ज़िंदगी अच्छे से आसान बनाने के लिए। और बेसिकली मैं आपकी मदद करूँगा भाई मार्शल आर्ट स्किल वगैरह में। उसके सिर के ऊपर भाई आराम से बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें कमाल के भाई स्किल थे। फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग के स्किल, या तलवारबाजी के स्किल, या फिर दूसरे अलग अलग टाइप के जो रहते हैं भाई मार्शल आर्ट भाई, उसके स्किल वगैरह। जो सुनते यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश किया भाई। मैं सपना हमेशा देखता था कि यहाँ पे दूसरे दुनिया में चल जाऊँ, वहाँ पे आराम से कल्टिवेशन करूँ, आगे चल के मॉडल बनूँ। लगता है मेरा सपना यहाँ पे पूरा होने वाला है। एडवेंचर करूँगा, पूरी दुनिया पे राज करूँगा, लड़की ढेर सारा पटाऊँगा, आए है दिल गार्डन हो जाएगा। सामने से सिस्टम बोल दिया भाई आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ तक कि ना भाई मेरे पास एक स्पेशल जिम भी है, यहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सामने से ये कहते हैं हाँ तो चलो भाई मेरा इमॉर्टल बनने का जो जर्नी ना भाई, इमॉर्टल बनने मतलब इमॉर्टल कल्टीवेशन बनने का जर्नी यहाँ पे चालू हो चुका है। तभी सामने से सिस्टम कहते हैं एक सेकंड भाई, कल्टीवेशन के लिए और इमॉर्टल बनने के लिए आपको भाई यहाँ पे चाहिए रहेगा स्पिरिचुअल रूट। सिर्फ आपको नहीं भाई, हर बंदे को जरूरत पड़ता है, हर बंदे के बॉडी में यहाँ पे स्पिरिचुअल रूट रहता है, जिससे यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता है। लेकिन एक सेकंड भाई, आप तो यहाँ पे नल्ले हो भाई, आपके बॉडी के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओ शिट भाई, आपके ऊपर मैंने क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया। अरे यार इस दुनिया में और बाकी दुनिया में बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ जाने वाले होंगे भाई, मुझे जाके उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि भाई आप जैसे नल्ले बंदों की। और इतना बोल दी भाई वहाँ से गायब हो जाता है। ये बेचारा सदमे में कि उसने क्या बोला, स्पिरिचुअल रूट नहीं है, मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता, मैं मॉडल नहीं बन सकता। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए एक दुकान में जाता है जहाँ पे बंदों का स्पिरिचुअल रूट यहाँ पे चेक करते हैं। आराम से आता है अपना स्पिरिचुअल रूट यहाँ पे चेक करता है, जीरो निकलता है, यानी इस बंदे के पास स्पिरिचुअल रूट है नहीं। दुकानदार देख के हिल जाता है सामने से, तब सारे लड़के भाई तेरे पास यहाँ पे स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इस दुनिया में
हर इंसान के पास है ना भाई स्पिरिचुअल रूट रहता ही रहता है। किसी के पास स्ट्रॉन्ग रहता है, किसी के पास है ना वीक रहता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और किसी के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक रहता है। लेकिन शायद तेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे इंसान है भी कि नहीं, यहाँ पे और साथ में भी कि नहीं। भाई ऐसा मत बोलो भाई, हो सकता है मेरे पास ऐसा नहीं हो सकता, भाई पक्का होगा पक्का होगा। उसके बाद से भाई पूरे शहर भर में, पूरे मतलब देश भर में यहाँ से वहाँ घूमता है कि हाँ भाई चलो भाई मेरे पास है क्या, चेक करो चेक करो चेक करो, हर जगह जाके चेक करवाता है, कहीं भी नहीं निकलता। जिसके बाद से बेचारा सदमे में आ जाती है कि भाई क्या करूं भाई, मैंने क्या क्या सपना देखा था भाई, ये करेंगे वो करेंगे भाई, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन भाई एंड में यहाँ पे कुछ भी नहीं हो भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई। यहाँ पे तरह तरह का भाई प्रैक्टिस से कई मोटर बन सकते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे यहाँ पे आता भाई मास्टर प्रैक्टिशनर, उसके बाद मास्टर मास्टर, उसके बाद से मास्टर ग्रैंड मास्टर, उसके बाद से मास्टर वेन्यूएबल, उसके बाद से मास्टर किंग, उसके बाद से मास्टर एम्पायर, उसके बाद मास्टर सुप्रीम, फिर मास्टर स्टैंड। अरे बाप रे, मैं साला यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब मेरे लिए भाई सब यहाँ पे लिटरली सब कुछ फालतू है। मैंने जैसा सोचा था वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। अब क्या करें भाई, एक नॉर्मल सा कोई काम करेंगे भाई। मुझे ड्राइंग वगैरह बनाने आते हैं, कुछ बुक्स बनाऊंगा, कुछ बुक्स तैयार करूंगा, वही बेचूंगा। कि भाई ये दुनिया भी जालिम दुनिया भाई, यहाँ पे जीने के लिए तुम्हें यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। तो गरीब आदमी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। और जब से भाई 5 साल हो चुके भाई, बंदे के पास मतलब स्पीचर उठे ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता। बुक वगैरह आराम से बेच रहा है, और हर दिन की तरह आराम से एक दिन और बुक बेच रहा है। उसमें यहाँ पे आती भाई 2 लड़कियाँ, एक लड़की थी छोटी सी बच्ची और एक लड़की थी हाँ भाई सेक्सी सी टीनेज उम्र की छोटी लड़की। ना इसका जो बुक वगैरह भाई देख के यहाँ पे खुश रहते हो, कहते अरे वाह यार इसके पास कितने कमाल कमाल के बुक्स यार, मुझे यहाँ पे एक बुक चाहिए। सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी नोटिस करते कह रहे दोनों लड़के यहाँ पे देखने से ना भाई कल्टीवेटर लग रही है और काफ़ी अमीर लग रही है भाई, इनको भाई पक्का भाई पागल बना के मुझे बुक बेचना ही पड़ेगा। यहाँ पे छोटी लड़की बड़ी लड़की से रिक्वेस्ट करती कि हाँ दीदी प्लीज़ यार ये बुक इतना अच्छा भाई प्लीज़ मुझे दिलवा दो। और उनको बुद्ध बनाने का बड़ा प्यारा समूह बनाता है, बहुत प्यार से बातें करते कि हाँ भाई सुनिए भाई मैडम लोग बताइए आपको क्या चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए यहाँ पे मेरे पास है भाई, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मनी मन सोचते कि हाँ भाई इतना स्वीट बनूँ ना भाई कि स्वीट समझ के भाई इनको मुझे खाने का मन करेगा। सामने से यहाँ पे जो बड़ी वाली लड़की थी ना भाई, वो भी नोटिस कर दे रहे बाप रे भाई ये शहर में इतना स्वीट इतना प्यारा आदमी भी रहता है, ओहो कोई बात नहीं। लेकिन सामने से ना भाई एक नॉर्मल सा खाली मॉडल लगता है भाई, एक नॉर्मल सा इंसान, कल्टीवेटर वगैरह है ही नहीं, कोई बात नहीं भाई फालतू सा आदमी है भाई, कोई क्या करे हम इसका। और छोटी बच्ची से कहते हैं कि हाँ भाई चलो भाई कोई यहाँ पे बुक वगैरह नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ से भाई जानना पड़ेगा, ये कुछ खास बुक नहीं है, चलो मेरे साथ। सामने से तभी मैं कैरेक्टर सोचता कह रहे यार लगता है ये बुद्धू बनने वाले नहीं है, बोलता है रुको 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 जरा सब्र करो, बुक से निकालता है छोटी बच्ची को बुद्धू बनाने का सोचता हूँ। कहते हैं देखो यार तुम लड़के ना भाई, मैं गैंडे सच बोल सकता हूँ भाई, तुम यहाँ पे कल्टीवेटर हो और मैं देख के तुम्हें ये भी बता सकता हूँ तुम एक बहुत ज़्यादा कमाल के कल्टीवेटर हो भाई, एक ऐसी कल्टीवेटर जो कि ना हज़ारों लाखों सालों में ना एक बार पैदा होता है। देखो मेरे पास कुछ कमाल के मार्शल आर्ट्स की बुक्स है भाई, जिसके अंदर भाई मैंने अपने हाथों से कमाल की चीज़ें ड्रॉ की हैं, इसको रखो भाई, इसके जरिए भाई तुम आगे चल के बहुत बड़ी जीनियस और बड़ी जीनियस बनोगी। ये लड़की तो भाई मक्खन लग जाता है सामने से, तो वाकई में इतनी कमाल की जीनियस हो क्या। अगर ऐसी बात है ये बुक मैं पक्का यहाँ पे खरीदूंगी और ये वाला बुक खरीदूंगी जो आप मुझे दिखा रहे हो भाई ये। लेकिन पीछे से वो बड़ी वाली लड़की बोलती कि अरे चल चल ये फालतू बुक लेने की यहाँ पे तुझे कोई भी जरूरत नहीं है भाई। सबसे पहली बात जो हमारा सेक्ट है, सेक्ट बेसिकली बोल सकते हैं कि स्कूल जैसा रहता है, जैसे कि हम स्कूल में जाकर पढ़ाई सीखते हैं वैसे भाई ये लोग स्कूल मतलब इनका जो सेक्ट रहता है वहाँ पर जाके भाई ये लोग कल्टीवेशन के बारे में यहाँ पे सीखते हैं। तो ये छोटे बच्चे से कहते हैं हाँ जो हमारा सेक्ट है भाई कासल पिग गेट भाई, बेसिकली अभी मुसीबत का टाइम पे आ चुका है, तुझे भाई ये सब बुक पढ़ने के तेरे पास कोई टाइम वगैरह मिलेगा नहीं, इसलिए भाई चुपचाप मेरे साथ चल। और सामने से कहती आई डोंट केयर, मुझे लेना है मत यहाँ पे लेना है। फिर से जो से बड़ी वाले चिल्लाते कह रहे यार हम दोनों यहाँ पे कल्टीवेटर है भाई जो यहाँ पे सफर करे भाई, मतलब आगे जर्नी पे अपने भाई इमोर्टल बनने के चक्कर में। ये सामने से एक नॉर्मल सा बंदा भाई, नॉर्मल से लिटरली कल्टीवेटर भी नहीं है, और अपने हाथों से इसने ड्राइंग बनाया, तो इसको देखने के बाद इसको पढ़ने के बाद सामने से तो यहाँ पे क्या नॉलेज मिल जाएगा यार। मेरी बहन बातों को समझने की कोशिश कर। सुनते ये फैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि यार तू किसको यहाँ पे मजाक उड़ा रही भाई, मन तो करे भाई मार डालूं तुझे, लेकिन क्या करूँ भाई तेरे सामने यहाँ पे मैं टिक भी नहीं पाऊंगा। यहाँ पे आराम से बच्ची भाई अपना फॉर्म में आती है भाई, ऐसे हट्टे खट्टे सब फॉर्म में आ जाती है, कहती है हाँ भाई अब बुक लेना पड़ेगा। सामने से वो बड़ी वाली लड़की बोलती है ओके ठीक है भाई, जाके आराम से बुक लेके आ जाती है। देखते ही मेन कैरेक्टर भी हिल जाते करे बाप रे यहाँ पे क्या हुआ भाई, आराम से यहाँ पे भाई ये भी लड़की बुक लेके आराम से खुश है। बुक लेते हुए भाई दोनों निकल जाते हैं। छोटी वाली से कहती है बड़ी वाली कि हाँ भाई छोटी वाली खुश है ना भाई, पेट भर गया ना। सामने से कहती है हाँ मेरा पेट भर गया। बड़ी वाली कहती है हाँ भाई लेकिन अगली बार से ऐसा जिद मत करना और ऐसा अपना फालतू सजोश के लिए ना भाई दूसरे अनजान आदमी के सामने बिल्कुल मत दिखा देना, खास करके वैसे नल्ले बंदों के सामने। पीछे से जोर से चिल्लाता भाई नल्ला किसको तू बोल के यहाँ पे जा रही है भाई, हाँ तुझे मालूम नहीं वो बुक की कीमत यहाँ पे भाई 1000 रुपया है और तुम यहाँ पे 150 रुपया देकर जा रही है भाई, थोड़ी सी मेरी इज्जत कर भाई, दफो जाओ मेरी दुकान से भाई, आज के बाद कभी मत आना। हाँ मेरा यहाँ पे 850 रुपये का नुकसान कर दिया। उसके बाद से दोनों लड़कियों वहाँ से निकल जाती है। छोटी वाली फिर कहती है बड़ी वाली से कहती देखो ना भाई कितना कमाल का चीज़ है भाई इसके अंदर भाई, इससे पहले मैंने ये सब कभी नहीं देखा, प्लीज़ देखो भाई साथ में देखते हैं। ये भी बड़ी वाली लेती हो कहते हाँ दिखा दे भाई क्या है इसमें होगा भाई, एक फालतू से आदमी ने कुछ ड्राइंग बनाया होगा। आराम से वो खोलते हो देखते भाई ये
इसके अंदर क्या है भाई, और तभी हिल जाती करे बाप रे भाई ये क्या भाई, इसको अजीब अजीब सी भाई एनर्जी यहाँ पे भाई महसूस होने लगती है भाई, पूरे मनी मन सोचती करे बाप रे भाई। जैसे मैंने बुक खोला ना उसके बाद से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे महसूस हो भाई जो कि यहाँ पे खाली एक कल्टीवेटर ही महसूस कर सकता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा गैलेक्सी है जहाँ पे भाई खाली शांति और खाली अंधेरा है, लेकिन अचानक से उस अंधेरे के यहाँ पे आ जाता है उजाला उजाला और यहाँ पे उजाला। और उसके बाद यहाँ पे उसने एक चीज़ नोटिस किया, ये वो चीज़ इसने ये नोटिस किया कि एक टाइप का मार्शल आर्ट है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्योर मार्शल आर्ट है, और इसके यहाँ पे कपड़े फटने लगते हैं और इसको बेसिकली ऑर्गेज़म आने लगता है, और इसके बाद से सामने से इसके कपड़े और फटने लगते हैं। और यहाँ पीछे से ऑक्टोपस जैसा कुछ मॉन्स्टर आता है जो कि अपने टेंटिकल निकाल के भाई इसको बेसिकली एब्यूज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब हेंताई वाला यहाँ पे माहौल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा आपको भी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्टार्टिंग में खुश हो गया था कि यार भाई कुछ कमाल का चीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब खाली इसकी फीलिंग है। बेसिकली ऐसा यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं था, मतलब वाकई में इसके कपड़े नहीं फटे थे, वाकई में कोई ऑक्टोपस यहाँ पे अजीब सा जानवर नहीं आता, खाली इसको यहाँ पे महसूस हुआ था। राइटर लोग जानबूझ के हम ठहरके लौंडों का हवस निकालने के लिए ऐसा कर देता है सामने से, तब यहाँ पे नोटिस कर दिया अरे बाप रे। जैसे इसने बेसिकली बुक खोल के देखा इसका यहाँ पे भाई लेवल अप हो चुका भाई, पहले यहाँ पे मार्शल प्रैक्टिशनर लेवल पे थी यानी पहले स्टेज पे, जिससे अब दूसरे स्टेज पे यानी मार्शल मास्टर स्टेज पे जा चुकी है। एकदम हिल जाती भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने लंबे समय से मैं लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ, लेवल अप होने का नाम ही नहीं लेता, लेकिन भाई खाली बुक देखते ही मेरे यहाँ पे लेवल अप हो गया। तभी छोटी वाले बच्चे उसके पास आते हो, कहते हैं दीदी 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 आप ठीक हो ना यार, आपका चेहरा यहाँ पे लाल लाल लग रहा है। तभी सामने से बड़ी वाली में नोटिस करती कि हाँ भाई इस छोटी वाली का भी यहाँ पे लेवल अप हो चुका भाई, ऐसे कैसे भाई, एक बुक के अंदर ऐसा क्या है। तब उसका दिमाग में था एक समय वो जो बुक बेचने वाला जो दुकानदार था वो कोई नल्ला नहीं हो सकता भाई, ऐसा हो सकता भाई वो वर्ल्ड एक्सपर्ट यहाँ पे होगा भाई। अरे यार अगर ऐसी बात है ना तो जो मेरे मास्टर है भाई, मेरे मास्टर को जाके यहाँ पे बताना पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ भाई आपको ये वीडियो बेसिकली यहाँ पे कैसा लगा, और ये चैनल के अलावा मेरा दो और चैनल है एक्समेटिक स्टॉक और एक्समेटिक स्टॉक 2.0, जिसमें जो मेरा एक्समेटिक स्टॉक है ना उस पर आई एम इनविजिबल नाम का मैंने एक मानुआ एक्सप्लेन किया था। ये बेसिकली एग्जैक्टली उसके जैसा है। अगर आपको वो वाला मानुआ अगर आपने पढ़ा है और अगर आपको वो वाला अच्छा लगता है तो आपको पक्का ये वाला भी यहाँ पे पसंद आने वाला है। आगे चल के इसकी कहानी भी काफ़ी हद तक यहाँ पे सेम रहने वाली है। लेकिन भाई अगर आप लोग कोई बोलो कि हाँ भाई ये उसकी कॉपी है तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कॉपी की बात करें तो ये इसकी कॉपी होगी। सबसे पहले ये वाला अबाउट 8000 पीपल भाई सबसे पहले ये वाला रिलीज हुआ था, उसके बाद से आई एम इनविजिबल यहाँ पे रिलीज हुआ था। तो देखते हैं आपको यहाँ पे कैसा लगता है, अच्छा लगेगा तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो भाई छोड़ के कोई दूसरा चालू कर देंगे। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे बड़ी वाली लड़की, इसका नाम यहाँ पे लैन है, तो आपसे मैं लैन बुलाऊंगा। उसने यहाँ पे ठान लिया था कि अभी जो मेरा सेक्ट है बेसिकली उसके जो लीडर भाई जो बेसिकली यहाँ पे मेरे मास्टर भी लगेंगे, उनको जाके भाई इनके बारे में पक्का बताऊंगी। फिर सीन शो होता है उसी सेक्ट के मास्टर पे जो कि आराम से भाई यहाँ पे फाइट करने के लिए आया था भाई। सामने से बोल सकते एक बड़ा कमाल का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग भाई बीस्ट जानवर था, उसके साथ भाई यहाँ पे मुकाबला करा था। अब बड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली भाई उसको मार के यहाँ पे खत्म करता है। खत्म करने के बाद बेचारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। लेकिन तभी पीछे से ना भाई शुआन वो नाम का एक दूसरा सेक्ट का लीडर यहाँ पे आता है, सामने से ताली बजाता है। ताली बजाते हुए कहते हैं शाबाश बूढ़ा भाई तूने इसको मार दिया, लेकिन भाई अपना शिकार यहाँ पे हो चुका है, इसलिए भाई तू यहाँ से दफा हो जा भाई, ये हमारा शिकार है, इसको हम अपने साथ लेके चलेंगे। जो सुनते ही भाई मार्शल पिक के सेक्ट के लीडर को आता है गुस्सा, सामने से जोर से चिल्लाता है साले तेरी माँ का यहाँ पे भाई ऐसे कैसे तू बीच में आकर भाई हमारे शिकार को चल जाएगा। भाई महीनों भर से भाई हम लगे पड़े भाई इस जानवर के यहाँ पे मार के खत्म करने के लिए, आज जाके भाई मार के मैंने ऐसे यहाँ पे खत्म किया और तू भाई बीच में आके बोल रहा भाई तेरा यहाँ पे हो जाएगा भाई ऐसे कैसे। और यहाँ पे ये जो सेक्ट लीडर है भाई इसका बेसिकली पावर यहाँ पे मार्शल स्पिरिट पे आता है, लेकिन जो सामने दूसरे सेक्ट का लीडर था भाई वो यहाँ पे मार्शल किंग के लेवल पे था, यानी भाई इस बुढ़ाऊ से भाई एक लेवल यहाँ पे वो ज्यादा था भाई। सामने सो भी एटीट्यूड में कहता अच्छा ठीक है भाई तो हम सामने से शिकार नहीं देगा तो आ जा भाई यहाँ पे मुकाबला कर ले भाई। मुकाबला करने तो भाई यहाँ पे हो जाएगा भाई, जो जीतेगा आराम से लेके जाएगा और जो हारेगा भाई उसके यहाँ पे मौत हो जाएगी। जो सुनते ही भाई यहाँ पे लिटरली इसकी फट के हाथ में जाती भाई, मनी मन सोचते नहीं भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता, अगर करने जाऊंगा क्योंकि भाई ना अभी मैं ना उस जानवर साथ यहाँ पे लड़ाई कर रहा था। लड़ाई में भाई मेरी पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। सामने से जो बंदा मार्शल किंग स्टेज पर है और भाई मैं मार्शल स्पीड के स्टेज पर हूँ, ऐसे भी मुझसे भाई एक स्टेज यहाँ पे ज़्यादा मुकाबला होगा भाई, मेरे जिंदा रहने का कोई भी चांसेस नहीं है। तभी सामने से बंदा छोड़ देता है, इसके साथ मुकाबला नहीं करता और कहते हैं कि हाँ भाई याद होगा 3 दिन बाद भाई कॉम्पिटिशन होने वाला भाई, जिंदगी मौत का कॉम्पिटिशन भाई, जिसमें सामने से बंदूक की जान भी ले सकते भाई। वहाँ पे देख लेंगे भाई कौन यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है कौन यहाँ पे कमजोर है। वो बेसिकली यहाँ पे सेक्ट के बीच का मुकाबला है, मेरा सेक्ट और तेरे
मेरे सेक्ट के बीच वहाँ पे पक्का मुकाबला होगा, जिसमें तेरे वाले को तो भाई यूँ भाई चीटी जैसा मैं मसल दूंगा। ये मन ही मन बेचारा भाई रोते रह जाता है कि भाई क्या करूँ भाई, मैं चाह के यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और फिर सीन शो होता भाई एक जगह पे एक मोटिवेशन स्पीकर है भाई, वो यहाँ पे भाषण आराम से दे रही है, मोटिवेट बेसिकली कर रही है। सामने से मोटिवेट होने के लिए भाई बहुत सारे बंदे लोग यहाँ पे बैठे हुए, उससे बीच में अपना मेक एक्टर ई फैंग भी वहाँ पे बैठा हुआ था। लेकिन भाई ये बेसिकली भाई उन लोगों का ग्रुप था भाई जहाँ पे नल्ले लोग हैं भाई, जिनके पास कोई ऐसी खास बात नहीं है। उसमें से भाई खोस अपना मेक एक्टर भी आता है। सारे लोग भाई मुंह लटका के बैठे हुए, किसी के दिमाग में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। यहाँ पे मोटिवेशन दे रही थी भाई, वो भी सोचते करे बाप रे कैसे कैसे बंदों को भाई पकड़ के यहाँ पे लेके आ गया भाई, अगर मेरा बात से कोई मोटिवेट हो गई नहीं तो भाई मेरी नौकरी यहाँ पे चल जाएगी, मैं सड़क पे यहाँ पे आ जाऊँगी भाई। मैं तो इतनी सेक्सी भी नहीं कि यहाँ पे कोई लौंडा मुझे भाई शादी करके अपनी बीवी बना के भाई मुझे यहाँ पे रानी बना के रखेगा। मेक एक्टर भाई उससे भी बोरिंग लगता है, वो भी कहते कि नेक्स्ट भाई ये लड़की बिल्कुल भी हॉट नहीं है, बिल्कुल भी सेक्सी नहीं है भाई। कल जो थी भाई हाय हाय कमाल की थी भाई, क्या सेक्सी थी। उसके बाद सीन शो भाई मार्शल पीक सेक्ट में, जहाँ पे मार्शल पीक के जो भी बंदे भाई आराम से अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करे। 3 दिन बाद जो कॉम्पिटिशन भाई उसके लिए आपस में बंदे लोग बातचीत करते भाई, हमारे सेक्ट के लीडर पगला चुके भाई, 3 दिन बाद कॉम्पिटिशन हो रहा भाई, अब प्रैक्टिस सके भाई यहाँ पे हम लोग क्या ही उखाड़ लेंगे भाई। ऐसा नहीं, कम से कम भाई 300 साल का तो टाइम हमें देना चाहिए था भाई, 3 दिन तक का टाइम है भाई, क्या उखाड़ लेंगे। दूसरा बंदा बोलता क्या रहे तुझे नहीं मालूम, वो जो कॉम्पिटिशन है हमारे लीडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी उनके बीच में एक दूसरा बंदा प्रकट होता है, कहता भाई अबे सालों कमीनों तुम्हारी माँ का भरोसा भाई, हमारे सेक्ट लीडर के बारे में तुम सामने से ऐसी बातें कैसे कर सकते हो भाई। मैं 30 सालों से भाई उनके साथ में भाई, मुझे मालूम हो कितने अच्छे कितने कमाल के बंदे भाई। मुसीबत भाई कितनी भी यहाँ पे क्यों ना सामने आ जाए भाई, कभी उस सामने से डर के भागते नहीं। यहाँ पे आराम से भाई सेक्ट लीडर यहाँ पे प्रैक्टिस करे भाई, वो भी मन ही मन सोचता कि हाँ भाई बंदा जितना ज़्यादा यहाँ पे करता है भाई मेहनत, और जितना ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी को फेस करता है, उतना जल्दी भाई यहाँ पे कमाल का आगे बढ़ता है। मैं भी बचपन से ये करते आ रहा हूँ, लेकिन साला भाई इतना साल हो चुका है, इतना साल हो चुका भाई, मेरे यहाँ पे लेवल अप हुए नहीं जा रहा। मार्शल स्पिरिट के लेवल पे आके यहाँ पे अटक चुका हूँ भाई, मार्शल किंग भेजा ही नहीं पड़ा। सामने शुआनवुक सेक्ट और उसका जो लीडर भाई मुझसे अलग ही लेवल पे भाई, उसके साथ मुकाबला होगा पक्का भाई, हमारे घोड़े लग जाएंगे भाई। ए यार क्या करूं भाई, कुछ यार ऊपर वाले मुझे कुछ आइडिया बता। तभी पीछे से इसकी स्टूडेंट यानी वो बड़ी वाली लड़की आती है लैन, जिसका नाम है, सामने से कहती है कि हाँ भाई सुनिए भाई लीडर, आपकी स्टूडेंट यानी लैन भाई आ चुकी है, आपसे मिलने का इजाजत पाती है। सामने से भी अपना मूड यहाँ पे शांत करता है, कहता है ओके भाई आ जाओ। आराम से इसके पास आती है और इससे कहती है हाँ सुनिए भाई मेरे पास एक कमाल का चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। वही बेसिकली यहाँ पे बुक निकाल के देती है और कहती है हाँ भाई ये बुक भाई मुझे एक नॉर्मल सा बंदा बेसिकली मिला था, इसने सामने से मतलब बुक बेचा था, मैंने उससे ये बुक खरीद लिया, बड़ा कमाल का बुक है, और जिससे भाई मैंने यहाँ पे लेवल अप भी हो गया। जो सुंदर सामने से कहता अच्छा भाई एक बुक बेच रहा था, एक बंदा बुक बेच रहा था, नॉर्मल सा बंदा था, एक मोटा था। अबे मेरी पागल स्टूडेंट भाई, ये नहीं कि भाई आराम से आके अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करो, फालतू से बंदे के बजा के फालतू सब बुक लेके आके भाई खुद यहाँ पे पागल बन रही हो और मुझे भी आके यहाँ पे पागल बना रही हो। जो सुंदर सामने से लेने बोलती डोंट वरी मास्टर भाई, अब फालतू में काहे को यहाँ पे टेंशन ले रहे हो, मैं लिख के बोलता हूँ कोई फालतू सा बुक नहीं है, बड़ा स्पेशल सा बुक है भाई। अगर वाकई में यहाँ पे फालतू सा ना भाई, आप जो सजा मुझे यहाँ पे देंगे भाई वो सजा मुझे भी मंजूर रहेगा। जो सुनते ही लीडर कहता है ओके ठीक है भाई, देखता हूँ भाई कैसा बुक है। आराम से भाई खोल के यहाँ पे देखने लगता है, देखते देखते यहाँ पे कहते हैं अभी इसमें क्या ही निकलेगा। लेकिन भाई अचानक से इसको भी झटका लगता है भाई, जो सारी चीज़ें यहाँ पे लैन ने फील की थी भाई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी फील होने लगती है। इसको भी कहते हैं भाई ऐसे कैसे भाई, ये फीलिंग इतनी अच्छी फीलिंग मुझे कहाँ से हो रही है। बेसिकली इसको भी लैन जैसा और गेज़म वाला फीलिंग यहाँ पे आता है। और फाइनली भाई इतने सालों से जो प्रैक्टिस कर करके भी अपना लेवल अप नहीं कर पाया था भाई, वो आज भाई बुक देखने के बाद इसका फाइनल लेवल अप हो जाता है। और हमने चैप्टर के पिछले चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था भाई, जैसे किसी बंदे के यहाँ पे लेवल अप होता है भाई, एक लाइट यहाँ पे चमकता है, तो बेसिकली भाई यहाँ पे भी इसका लेवल अप के ऊपर लाइट चमकता है। दूर से भाई मेक एक्टर ये फैंक भी नूडल्स खाते खाते भाई सारा तमाशा देखता है कि अरे बाप रे लाइट चमका, मतलब किसी के यहाँ पे लेवल अप हो गया भाई, मालूम नहीं किस कमीने का यहाँ पे लेवल अप हो गया भाई। और जिस बंदे ने भाई उसका लेवल अप करने में मदद किया हुआ ना भाई, उस बंदे की माँ का भरोसा, मतलब खुद को गाली देता है कि भाई इसकी मदद से तो यहाँ पे उसने लेवल अप कर लिया। यहाँ पे वाकई में इसका लेवल अप होता है, इसको भी क्यों नहीं होता। सामने से लैन भी कहते हैं मास्टर वाकई में आपका लेवल अप हो गया, अब आप यहाँ पे मास्टर किंग के स्टेज पे जा चुके हो। सामने से एकदम खुश होता है, यस भाई तुमने सही बोला भाई, आप गया भाई वो शुआनवो किंगडम मतलब शुआनवो सेक्ट, और उसका लीडर भाई वो भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हे उनकी लूंगा बिना कह के, बिना संडे के तेल लगा के लूंगा। और लैन से कहते हाँ लेकिन जिस बंदे ने तुम्हें सामने से बुक दिया वो वाकई में एक नंबर का एक्सपर्ट बंदा होगा भाई, कहाँ है भाई मुझे उससे मिलवाओ भाई, मुझे उससे यहाँ पे मिलना है। सामने से कहते ओके ठीक है, लेकिन फिर याद आता है कि अरे यार मुझे याद है भाई मैंने जाते जाते उनकी बेइज्जती कर दी थी, मुंह पे गाली देके मैं गई थी, वो पक्का भाई ना हमसे यहाँ पे नाराज हो चुके रहेंगे। और वाकई में इतने बड़े एक्सपर्ट है ना भाई, तो हो सकता है जो हमारा सेक्ट है भाई मार्शल पिक सेक्ट भाई, वो पूरा का पूरा यहाँ पे सेक्ट बर्बाद करके रख सकते हैं। ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया भाई, मुझे जाके पक्का उनसे माफी वगैरह मांगनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो अपना मेक एक टईफ है भाई, पूरे एटीट्यूड में भाई, पूरे गुस्से के पावर में, ऐसा लगता है अपनी पावर दिखा के सब कुछ बर्बाद करेगा। सामने से कहता है यस भाई लगता है टाइम आ चुका है मीट खाने का। अरे यार लंबे समय बाद मुझे यहाँ पे मीट खाने का मौका मिला भाई, क्या है ना जो मेरे बुक
बुक्स वगैरह जल्दी यहाँ पे बिकता वगैरह ही ना भाई, आराम से हफ्ते 2 हफ्ते में भाई कोई एक पागल आके यहाँ पे बुक खरीदता है। लेकिन आज 2 पागल लड़की आई थी भाई, दोनों मैंने मतलब दोनों को बुद्धू बना के फाइनली बुक बेच दिया, जिसके बाद से भाई पैसे मेरे पास आ चुके भाई मीट खाने के लिए। आय हाय मीट खाऊंगा, अपना दिल यहाँ पे गार्डन करूंगा। तभी सामने से बेसिकली एक छोटा मतलब छुट्टा बोल रहा हूँ, एक छोटा सा कुत्ता भाई सामने से भाग के आ रहा था भाई, अपने मुंह के अंदर मीट लिया था। पीछे से बंदा उसके पीछे पड़े थे भाई, पकड़ो इस कुत्ते को पकड़ो भाई, हमारा मीट यहाँ पे चोरी करके भाग रहा है। मन ही मन कुत्ता सोचते कि सालों कमीनो भाई, यहाँ पे मैं कुत्ता वगैरह नहीं भाई, यहाँ पे जो है ना भेड़ियों का जो स्पेशल डेमोनिक क्लैन है ना भाई, मैं उनका यहाँ पे लीडर हूँ भाई, उनका एक अलग लेवल का भाई एक स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ भाई। लेकिन भाई मेरे लोगों ने मुझे यहाँ पे धोखा दिया, मुझे यहाँ पे धोखा देके भाई मुझे यहाँ पे भाई मार के भगाने की कोशिश की, जिस चक्कर में जो मेरा पावर है ना भाई, पावर यहाँ पे मेरे हाथ से जा चुका हूँ। वरना ऐसे नॉर्मली मैं मार्शल सॉल के स्टेज पर हूँ, जो वाकई में तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजा सकता है, लेकिन सर अभी पावर अपने यूज ही नहीं कर सकता, वरना भाई किसी को छोड़ता नहीं। भागते भागते इसका ध्यान जाता है भाई अपने मेन कैरेक्टर ई फैंग पे भाई। ये भी देखते हैं सामने जो बंदा मुझे दिखाई दे रहा है भाई, एक नॉर्मल बंदा लगता है भाई, लगता है कोई कल्टिवेटर नहीं भाई, इस बंदे तो पक्का यहाँ पे मैं जहाँ से मार सकता हूँ। सीधे उसके पास बढ़ता है, उसको यहाँ पे हमला कर देता है। मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है, उसे लगता है भाई अरे नॉर्मल से छोटा सा कुत्ता, और डायरेक्टली उसे आराम से पकड़ लेता है। और पकड़ते कहते कि अरे भाई कितना प्यारा सा पपी है। सामने से भाई वो कुत्ता जो बेसिकली डेमोनिक वुल्फ है हिल जाता है भाई, ऐसे कैसे भाई, ये बंदे ने इतना आसानी से कैसे पकड़ लिया भाई, ये तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल सा बंदा लग रहा था। कोई बात नहीं, अटैक करके खत्म करता हूँ। अब जो दर अटैक कर देता है, जिससे भाई अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन बेचारा जो खाना पका रहा था भाई, उसका मीट उसका भट्टी भाई सब कुछ छोड़ के यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद से मेन कैरेक्टर घूर के देखने लगता है साले भाई ये क्या हो गया। सामने से वुल्फ भाई हिल जाता भाई, ऐसे कैसे हो सकता भाई, इसने पकड़ भी लिया मेरा अटैक भाई, मेरा अटैक भी इसके ऊपर काम नहीं है भाई, ये तो एक नॉर्मल सा बंदा भी ऐसे कैसे हो सकता है। तभी भाई पूरी तरह से यहाँ पे कांपने लगता है, जिसके बाद से और फटने लगती है कि एक समय ऐसे कैसे भाई मैं कांप रहा हूँ, मतलब भाई मुझे इस बंदे से डर लग रहा है भाई, ऐसे कैसे यहाँ पे डर लग सकता है भाई, एक नॉर्मल सा बंदा भाई, क्यों मैं क्यों डर रहा हूँ यहाँ पर। सामने से अब ईफेंग उस कुत्ते से कहता है, आई मीन उस वुल्फ से कहता है साले सुन भाई, तू देखने से यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे क्यूट और बहुत ज्यादा यहाँ पे टेस्टी लग रहा है, तो भाई क्या करूँ मैं तेरा। सामने से इसकी और फट जाती है कि भाई कहीं 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 ये आदमी मुझे खाने के बारे में तो नहीं सोच रहा। इतना फट जाता है, मतलब इतना डर जाता है ना भाई, लिटरली पैर से मुंह तो निकल जाता है, पैर से बोल रहा हूँ पैंट से, अरे यार ये तो पैंट पहनता नहीं, बस इसका मुंह तो निकल जाता है, वहीं पे डर के मारे बेहोश जाता है। पीछे से मेन कैरेक्टर देख के हिल जाता है, अरे बाप रे इतना क्यों डर गया भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। उतने में वहाँ पे जो लैन और उसका जो मास्टर भी, वो मास्टर भी यहाँ पे पहुंचे भाई, वो भी शायद ऊपर से सारा कार्ड देखते उड़ते आई डोंट नो कार्ड देख पाते या फिर नहीं देख पाते, बस ऐसा समझो कि यहाँ भी अपने कैरेक्टर के पास यानी अपने मेन कैरेक्टर पास वो लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो आपको यहाँ पे कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइए। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है इस लड़की से, हरे बालों वाली लड़की भाई, जो कि यहाँ पे कैसल पिक गेट था भाई, वही सेक्ट भाई जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा भाई, वो लड़की वाला वहाँ बेसिकली गई थी, लेकिन वहाँ से इसे धक्के मार के चिल्ला के भाई इसको निकाल दिया जाता है। ये कहते साली बच्ची भाई, छोटी सी बच्ची है, ऊपर से यहाँ पे भाई तेरे पास कोई स्पीचर रूट भी नहीं है, अपने में कैरेक्टर जैसा इसके पास भी कोई स्पीचर रूट नहीं है, इसलिए भाई धक्के मार के निकाल देती भाई, जिसके पास स्पीचर रूट रहता ही नहीं है वो यहाँ पे कल्टिवेशन कर ही नहीं सकता। तो भाई ऐसे कैसे भाई, सामने से तुझे हम अपने भाई टीम में मतलब अपने यहाँ पे सेक्ट में रख लेंगे। सामने से आ जाती सदमे में भाई, रास्ते पे जाके चिल्लाती है, रोती है, कहती भाई नहीं भाई मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता भाई, मेरा नाम यहाँ पे जोंग है, अपना नाम बताती है। और मालूम चलता है भाई ये कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि छोटा बच्चा है, आई मीन ये लड़का है। कहते कि हाँ भाई मेरे पास कुछ नहीं है भाई, जिंदगी बर्बाद हो चुकी भाई, मेरे अंकल ने मेरे ऊपर से बहुत ज्यादा अरमान लगा के रखे थे कि हाँ भाई भतीजा हमारा बड़ा नाम करेगा, लेकिन भतीजा के पास तो यहाँ पे स्पीचर रूट भी नहीं है भाई, मैं कुछ यहाँ पे नहीं कर सकता। अब पूरा ऐसा रो रहा है। सामने में कैरेक्टर भी अपना बारबेक्यू यानी आराम से मीट वगैरह पका रहा है। आई डोंट नो कहाँ से आया, पिछले चैप्टर में तो उड़ गया था, लेकिन वापस यहाँ पे आ जाता है, शायद गिरा हुआ आराम से यहाँ पे उठा लिया होगा। कुत्ता जिंदा कुत्ते को इसने मारा नहीं है। तो जैसे ना उसका ध्यान है ना इस लड़के के ऊपर जाता है, तो ये भी ऐसा देखती लड़की समझता है, सामने से सुन भाई छोटी सी बच्ची भाई, तू मुझे यहाँ पे छोटी सी बच्ची लग रही है, और सामने से जिस हिसाब से तू हरकतें करी है ना भाई, और जिस हिसाब से तेरा पूरा फिगर है ना भाई, मैं देख के बता सकता हूँ तुझे भाई मेरा यहाँ पे मीट चाहिए भाई, तू यहाँ पे मीट चोरी करने आई ना। अगर तुझे वाकई में मीट चाहिए मैं तो यहाँ पे दे सकता हूँ, अगर तेरे पास में पैसे वगैरह होंगे तो, वरना ऐसे भाई बिना पैसे वगैरह नहीं मिलेगा। मेरे सामने भाई गिड़गिड़ाएगी, भीख मांगेगी, मुझे अपना बाप दादा भी समझेगी ना, तो भी सामने से मैं बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। जो सुनते सामने उस लड़का भी कहते क्या यार तुझे यहाँ पे क्या लगा कि मेरी हालत खराब है, बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं किया है, तो तेरे सामने यहाँ पे झुक जाऊंगा ना। मैं हूँ पुष्पा भाई, ऐसे कैसे मैं सामने से झुकूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे भूख के मारे मर जाऊंगा, लेकिन तेरा मीट भाई मैं यहाँ पे टच भी नहीं करूंगा। लेकिन जैसे यहाँ पे स्मेल आता है ना भाई, इसके भी अरमान डोलने लगते कि अरे बाप रे स्मेल तो काफी बढ़िया आ रहा है। जाता है सीधे भाई मीट उठाता है, आराम से यहाँ पे खाने लगता है। खाते खाते कहते थे क्या मैंने क्या बोला था, तेरा मीट यहाँ पे भाई ना मैं जिंदगी में खाऊंगी नहीं, भले भूख से मर जाऊँ, मैं खा नहीं रही भाई,
भाई बस मैं अपने पेट के अंदर यहाँ पे रख रही हूँ, मैं खा बिल्कुल नहीं रही हूँ। पीछे से मेन कैरेक्टर कहते हैं हाँ तू यहाँ पे खा नहीं रही बल्कि तू सामने से भाई चोरी कर रही है। उसके बाद से भाई यीफेंग यहाँ पे आराम से शांत हो जाता है। सामने से कहता भाई बच्ची सुनना भाई बच्ची, तुझे पक्का भाई यहाँ पे कैसल पिक गेट में गई होगी, वहां से धक्के मार के तुझे बाहर निकाल दिया गया होगा क्यों भाई तू इतनी अच्छी टैलेंटेड बच्ची नहीं है। सामने से कहती हाँ भाई कोई भी मुझे देख के बता सकते कि भाई टैलेंटेड नहीं हूँ भाई, कोई भी सेक्ट मुझे लेने वाला नहीं है। और मनी मन सोचती कि हाँ लेकिन ये लड़की मुझे क्यों बुला रहा है भाई, मैं कोई लड़की नहीं बल्कि मैं यहाँ पे एक लड़का हूँ। यहाँ पे मैं एक भी कहता है सामने से अरे बाप रे यहाँ के लोग अब खास सके भाई यहाँ की लड़कियाँ भाई कैसी अजीब लड़की है भाई, फिगर वगैरह यहाँ पे काफ़ी बढ़िया। ये नहीं कि भाई कोई आइडल बन के भाई आराम से डांस करो, गाना गाओ और ढेर सारे पैसे कमाओ, नाम कमाओ, इनको भाई सेक्ट ज्वाइन करना भाई पागल लोग है भाई सबके सब। लेकिन इस बच्ची की भी हालत बिल्कुल मेरे जैसी है भाई, जैसे मेरे पास भी कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मैं भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता, सामने से ये भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी मतलब नहीं कर सकती कि वो सामने से भाई इसको तो अभी तक वो लड़की ही लग रही है। चाबी निकालता है अपने घर का, मार्शल हॉल बेसिकली इसके घर का नाम है शायद। सामने से चाबी निकालते हुए देखता हूँ, कहते हाँ लो भाई मार्शल हॉल घर मतलब मेरे घर के यहाँ पे चाबी है भाई, और मुझे भी यहाँ पे बंदों वगैरह की कुछ जरूरत थी भाई जो मेरे लिए यहाँ पे काम वाम करे, इसलिए भाई लो भाई मेरे घर की चाबी, आराम से जाओ भाई वहाँ पे साफ सफाई करो, मुझे यहाँ पे कुछ काम याद आ चुका है भाई, कुछ घर का सामान वगैरह लेना है इसलिए मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। मेरे घर पे जाके भाई साफ सफाई करके भाई यहाँ पे तैयार रखना। ये भी पीछे से चिल्लाता कि रुक रुक रुक, अबे साले मैंने कब बोला कि भाई मैं करूँगा, अरे यार तो साला चला गया। लेकिन फिर मनी मन शांत भी हो जाता है, सोचता है कि हाँ भाई चलो भाई मैं भी यहाँ से वहाँ घूमूंगा भूखा नंगा, तो उससे अच्छा भाई जाके काम वाम करके 2-4 पैसे कमा के भाई थोड़ी बहुत मतलब खाने पीने तक का तो बंदोबस्त हो जाएगा, तो ठीक ही है यार, बुरी बात नहीं उतनी। उसके बाद ना वो लड़की और साथ में उसके सेक्ट का जो लीडर था भाई, दोनों यहाँ पे मेन कैरेक्टर यानी यीफेंग के घर पे पहुंचते। घर पे आते देखते कि हाँ भाई ये है घर भाई, हमने यहाँ पे पता किया भाई, अंदर जाके चेक करते। अंदर आते देखते भाई कुछ यहाँ पे ढेर सारी अजीब सी मूर्तियाँ और उससे भी अजीब यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह पड़े हुए हैं। और पेंटिंग देखते भाई इनके अंदर भी ऑर्गेज़म आता है और साथ ही भाई ना ऑरा महसूस होता है और इनको अच्छी फीलिंग होती है और बेसिकली भाई इनका पावर इंप्रूव होने में मदद मिलती है। देखते भाई दोनों के यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। लीडर तो भाई एकदम पूरे मन ही मन भाई आनंद ही आनंद उसे प्राप्त होता है, घुटने पे आ जाता है, कहते हैं यस भाई घंटों भर के लिए मैं पेंटिंग सामने से देख सकता हूँ भाई, मेरी स्टूडेंट भाई सामने से तो भी आ जा। वो कहते ओके ठीक है। लेकिन तभी भाई इससे पहले वो लड़का यहाँ पे हरे बालों वाला यहाँ पे आ चुका था सामने से, भी इन दोनों को देखता हूँ, कहते भाई देखते क्या एक सेकंड भाई आप दोनों यहाँ पे कौन है भाई, मेहमान हो क्या? सामने से ना भाई तभी सामने से बता दे कि हाँ भाई मेहमान, हाँ मेहमान बोल सकते हो भाई, यहाँ पे जो भाई जो कैसल पिक सेक्ट है ना वहाँ का मैं लीडर हूँ और ये मेरी स्टूडेंट यहाँ पे भाई इसका नाम यहाँ पे रहने, जो सुनते भाई यहाँ पे हिल जाती है वो हरे बालों वाला लड़का कि अरे बाप रे भाई इसने क्या बोला, कैसल पिक गेट का भाई लीडर, ओ माय गॉड गया भाई आज मतलब कैसल पिक गेट में मैं यहाँ पे गया था उसका मेंबर बनने के लिए, लेकिन मैं मुझे यहाँ पे धक्के मार के निकाल दिया गया। तो भाई मैं जबरदस्ती यहाँ पे घुसा भी तो था, तो शायद ये बात इनको यहाँ पे मालूम चल चुका है। अब मुझे यहाँ पे सजा देने के लिए आए भाई, ओ माय गॉड। मैं गया सामने से भीख मांगने लगता हूँ, कहते प्लीज यार महाराज लोग मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए, जिसकी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जोश और जुनून आ जाते तो बंदा ऐसे ऐसे काम कर देता है, प्लीज मेरी जिंदगी यहाँ पे छोड़ दीजिए, मुझे जान से मत मारिए और कुत्तों के सामने जाके मुझे बिल्कुल भी मत खिलाइएगा। मैं यार मैं छोटा सा बच्चा हूँ भाई, मेरे को खिला के भाई आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको पाप लगेगा। सामने से लोग भी कहते कि यार हमने कब बोला भाई हम ऐसा वैसा करेंगे, उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए भाई, आपको हमारे सामने गिराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यार अपना हाथ देकर उसे आराम से उठाने लगती है, लेकिन तभी उसका मास्टर यहाँ पे रोक लेता है, कहते भाई रुको यार मेरी बच्ची भाई ऐसा मत करो भाई, तुम यहाँ पे बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करी भाई। और सामने से यहाँ पे भीख भाई क्यों मांग रही है कि भाई मुझे लगता है ना यहाँ पे जो इसका मास्टर होगा वो मेन कैरेक्टर भाई जिसके लिए भाई हम लोग यहाँ पे आए भाई, वो पक्का यहाँ पे हमारा टेस्ट लेने की कोशिश करोगे भाई। तूने गौतम बुद्ध के बारे में नहीं सुना भाई, वो ऐसे लोग यहाँ पे टेस्ट लेते थे तभी जाके भाई उन बंदों का अपना बनाते थे, तो पक्का भाई ये जो होगा ना मेन कैरेक्टर भाई वो भी पक्का यहाँ पे हमारा टेस्ट ले रहा होगा। बस भाई हमें यहाँ पे आसपास देखना भाई और सबको समझना कि हाँ भाई एग्जैक्टली हमारा वो क्या टेस्ट लेना चाहते हैं। आसपास का नज़ारा देखते तभी वो समझ जाते कि हाँ भाई सामने जो छोटी सी बच्ची है हरे बालों वाली, ये भी इसे बच्ची समझते। देखते हैं कि अभी ये अपने हाथों में झाड़ू ली थी, इसका मतलब कोई ना कुछ भाई यहाँ पे झाड़ू से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम रहेगा। तभी दिमाग में आता है कि हाँ भाई झाड़ू झाड़ू यहाँ पे क्या काम होता है भाई, साफ सफाई करने का काम होता है। और साफ सफाई यानी भाई गंदगी, सिर्फ गंदगी घर में नहीं बल्कि ना इंसानों के माइंड में भी रहता है। तो बेसिकली यही दिखाना चाहते कि हाँ भाई अपनी गंदगी साफ करके बाहर आओ और घर के अंदर जो गंदगी है भाई वो गंदगी यहाँ पे साफ करो। अपने स्टूडेंट से कहता है कि यस भाई चलो भाई समझ गया भाई, झाड़ू उठाओ या साफ सफाई यहाँ पे करना चालू कर दो। तो दोनों आराम से झाड़ू उठाते हैं देन साफ सफाई करना चालू। यहाँ से लड़का भी चला कि नहीं यार अरे 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 आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा काम भाई यहाँ पे मेरा भाई, और आप दोनों वाक्य में यहाँ पे भाई मुझे कल्टीवेटर तो नहीं लग रहा है आपकी हरकतें देख के। ऊपर से भाई यहाँ पे क्या बोला भाई कैसल पिक गेट के ऊपर से लीडर भाई, मुझे लग तो नहीं रहा लेकिन कोई बात नहीं भाई हट जाइए भाई मेरा काम है। और यहाँ पे मैं कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि छोटा बच्चा एम लड़का हूँ भाई, मुझ पे भाई ऐसी बार बार लड़की मत बोलो। लेकिन मैं तो भी वो दोनों नहीं रुकते और आराम से साफ सफाई कर देते हैं। रात का समय हो जाता है, मेन कैरेक्टर भी ना यीफेंग यहाँ पे वापस आता है, वो भी इन दोनों को देखता है। तो सामने से वो लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई आपने जो हमें बुक दिया था
क्या बोला था आपने 1000 का है, लेकिन हमने भाई 150 रुपया खाली दिया था, तो बाकी 850 हम सामने से देने आए हैं। जो सुनते ये भी कहता ओके ऐसी बात है, कैसी बात है, इसलिए काम करो भाई, रुक जाओ भाई, तुम्हारे लिए भी खाना पीना आराम से बना के रखा हूँ। तो आराम से दोनों खाना पीना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पे मैं कहता भाई अब वो कुत्ते को भी अपने साथ लेके आया था भाई। अब कुत्ते को ना उस लड़के को दिखाता है, कहते कि देखो भाई कुत्ता, चलो आज रात को कुत्ता बिरयानी खाते मजा आ जाएगा। सामने से कहती हाँ भी कुत्ता बिरयानी मक्खन के साथ मजा ही आ जाएगा एकदम। और यहाँ पे जो लड़की थी भाई रहन कहती है अपने मास्टर से, कहा मास्टर देख यही वो आदमी भाई जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लाई थी भाई, देख के बताइए भाई कैसे हैं ये। सामने से कहती हाँ भाई कैसे भाई, देखने से यहाँ पे नल्ला लग रहा है, लेकिन भाई इसका कल्टीवेशन बेस यहाँ पे मुझे मालूम नहीं चल रहा। लेकिन ध्यान से देखो भाई कैसे यहाँ पे सब्जी काट रहा है। सब्जी काटने का तरीका ना भाई नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन जब सब्जियों में ऐसा काट भाई ऐसा लगता है भाई सब्जियाँ ना खत्म होने के बाद सब्जी में यहाँ पे अलग ही एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और दूसरी उससे भी खतरनाक बात भाई, जो कुत्ता उसके पास से वो कोई कुत्ता नहीं है। ध्यान से देखो भाई यहाँ पे जो डेमोनिक वुल्फ है ना भाई, ये उसके यहाँ पे एक मेंबर है और वाकई में भाई सामने से ये खाना चाहता है भाई। और देखो भाई कैसा डेमोनिक वुल्फ को भाई इसने आराम से पकड़ के रखा है, यहाँ तक भाई मेरा भी मुंह निकल जाएगा भाई ऐसे डेमो के साथ यहाँ पे मुकाबला करते हुए। लेकिन एकदम वाकई में कुत्ते के छोटे बच्चे जैसे सामने से टीट करके रखा है। जो देखते यहाँ पे लड़की भी कहती कि हाँ भाई बात तो आपने सही बोला भाई, वाकई में वहाँ पे डेमोनिक वुल्फ है, लेकिन क्या सच में उसने बोला भाई आज इसका हम कुत्ता बिरयानी बनाएंगे, तो वाकई में बिरयानी बना के खाने वाला है क्या भाई। ओ माय गॉड, अगर ऐसी बात है तो जो भी डेमोनिक क्लैन के यानी इसके जैसे जो भी बाकी सारे डेमोनिक बंदे ना भाई डेमोनिक वुल्फ, वो इसके पीछे जिंदगी भर पड़ जाएंगे। तो सामने से इसका मास्टर भी कहते हाँ सुनो मेरी बच्ची, तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ भाई, कोई बंदा जो वाकई में इतना खतरनाक काम करने को तैयार है ना भाई, तो बंदे का पावर पकड़ना यहाँ पे मार्शल एम्पायर कहते हैं भाई, यहाँ वहाँ तक भी नहीं पक्का वहाँ से भी ज़्यादा ही होगा। मतलब समझो भाई ये वही वुल्फ का खानदान है भाई, जो बेसिकली ना यहाँ पे भाई ना 30,000 गॉड्स लोग को भाई अपने सामने यहाँ पे लेकर आ गए थे भाई मुकाबला करने के लिए। और एंड में जैसे जैसे भाई बहुत लड़ाई हुआ तब जाके भाई 30,000 गॉड भाई मिला के इनको मतलब हरा पाए भाई। समझो भाई कितने खतरनाक भाई डेमोनिक क्लैन है। उसको भी भाई सामने से भाई एकदम मतलब खाना चाहता है भाई कुत्ता बिरयानी बना के। मतलब वाकई में ये जो भी हो भाई कमज़ोर बंदा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे भाई ये हर वाला लड़का भी देखता है, वो भी सोचता है कि ये दोनों वाकई में पागल है मेरे ख्याल से भाई, पक्का पागल खाने से यहाँ पे भाग के आए होंगे। तभी यहाँ पे भाई जो कुत्ता रहता है भाई, कुत्ता अपने पूरे जोश में कि यस भाई आप खुद को आज़ाद करेगा। और जो भी भाई उसको बांध के यहाँ पे मेक एक्टर ने रखा था, तो सामने से जिससे बांध के रखा था ना रस्सी से, और रस्सी को यहाँ पे तोड़ देता है। सामने से यहाँ पे लीडर कहते यहाँ पे देखो भाई उसने यहाँ पे रस्सी तोड़ दिया, और वो पक्का यहाँ पे मेक एक्टर पे हमला करके भाई उसे हमला करके जहाँ से मार के भी भागने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या भाई तोड़ते ही आराम से भाई ना यहाँ पे गुलाम बन जाता है, प्यार से कहते हैं प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे सामने से मत खाइए। जो देखते हैं यहाँ पे भाई लीडर हिल जाता है एक समय भाई, वाकई में सामने से भाई भीख मांग रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है। यहाँ पे मेक एक्टर देखता है कहता है अरे यार ले 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 ले, कितना प्यारा सा कितना छोटा सा भी बच्चा भी कुत्ते का बच्चा भाई। अरे यार पृथ्वी पे था ना वहाँ पे मेरा एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था, इसलिए भाई तुझे छोड़ देता हूँ, मैं तुझे आज नहीं खाऊंगा। यहाँ पे तो इसकी और फोड़े जा रही है लीडर के, अरे बाप रे ये चल कर अभी वाकई में उसने भाई सरेंडर कर दिया। एंड दिन चैप्टर यहीं पे ख़त्म, चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ना मेक एक्टर ने कुत्ते को छोड़ दिया कि चलो भाई अब मैं तुझे खाने लेनी हूँ। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हिल जाता है लीडर, कह रहे बाप रे भाई ये यहाँ पे चल कर अभी वाकई में कुत्ता यानी जो वुल्फ है भाई डेमोनिक वुल्फ इसके सामने मतलब हार मान गया। और दूसरी बात ना सामने से कहते हैं कि यहाँ पे देखो मेक एक्टर ने भाई उससे नहीं खाया भाई, उससे छोड़ दिया। मतलब ये आदमी खाली पावरफुल ही नहीं है बल्कि दिल का भी कितना अच्छा आदमी है। उसकी स्टूडेंट कहती है हाँ मालिक वो सब तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन भाई आपको यहाँ पे भावनाओं में ज़्यादा बहने की कोई भी जरूरत नहीं है। लीडर के दिमाग में आता है कि हाँ भाई यही सबसे सही मौका भाई, अगर इनको मैं अपने सेक्टर में लेकर आ जाऊंगा उसके बाद से मेरा सेक्टर भाई दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर बन जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से भाई ये कहाँ और हम लोग कहाँ भाई हमारे साथ अभी नहीं आएंगे, लेकिन इनके द्वारा कोई भाई कमाल का वेपन मिल जाएगा ना तो भी भाई हमारे लिए यहाँ पे बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। और इनका चक्कू, मैंने चक्कू देखा भाई, और चक्कू वाकई में कोई ऐसा वैसा वेपन नहीं है भाई, कोई मैजिकल वेपन बहुत ज़्यादा कमाल का वेपन है। खाली वो चक्कू भी हमारे पास आ जाएगा ना उसके बाद से भी हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो चक्कू भी मिल जाएगा तो काफ़ी बढ़िया बात है। जो इसकी स्टूडेंट रैन यहाँ पे सुन लेती है, जाती है मेन कैरेक्टर के पास, उससे कहते सुनिए सुनिए सीनियर यार हमें कुछ काम है भाई, आपके पास वो जो चक्कू है ना भाई वो चक्कू हमें चाहिए ताकि जो हमारा ग्रुप है ना हमारा सेक्ट है भाई यहाँ कैसल पिक सेक्ट है भाई उसे हम आराम से बचा पाए। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है क्या। और तो पीछे से लीडर आता है, उसके अपनी बच्ची को लेकर ढाम करके से पटक देता हूँ। कहते क्या अरे यार मेरी स्टूडेंट भाई तो ऐसी हरकतें यहाँ पे क्यों करती है भाई, ऐसे सीधे सीधे भाई बेशरम बन के मुंह पे कौन मांगने जाता है भाई। ध्यान से देख भाई उनका एक्सप्रेशन भाई गुस्से में लग रहा है भाई, शायद अब हमें यहाँ पे बर्बाद कर देंगे, हमारे पूरे सेक्ट को यहाँ पे बर्बाद कर देंगे।
लेकिन ये भाई सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ये चक्कू तुम्हें चाहिए तो भाई हाँ भाई लेके जा सकते हो भाई, ऐसे भी मेरे किसी काम का तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, और आराम से मैं 2-3 चक्कू एक दिन में भाई पार्ट टाइम में बना भी लेता हूँ, तो आराम से लेके जा सकते हो। वो दोनों को जैसे ना चक्कू मिलता है दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश किया भाई, मिल गया मैजिकल वेपन भाई, और इससे हमारे सेक्ट को यहाँ पे कुछ नहीं होगा भाई, हम अपने सेक्ट की यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे। यहाँ पे मेन कैरेक्टर सोचता है कि हाय हाय एक चक्कू को देख के भाई बेचारे कितने खुश हो रहे भाई, वाकई यार ये लोग इतने गरीब है कि इनके पास चक्कू लेने का कभी पैसा नहीं है भाई, दुनिया भर में इतने भी गरीब लोग रहते हैं भाई, मुझे आज मालूम चला। उसके बाद सीन शो शियान वो सेक्ट में जो कि यहाँ पे कैसल पे एक सेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है भाई, जिसके लीडर ने सामने से भाई इसके लीडर को यहाँ पे चैलेंज किया था। वहाँ पे भाई जो उसका इंसेक्टर हो सकता है जो लीडर सभी ऊपर पोजीशन का था भाई, वो आराम से प्रैक्टिस वगैरह करके आता है। उसके बाद से सारे सेक्ट के बंदे उसके सामने आके झुकते हो, कहते महाराज आप यहाँ पे वापस आ चुके प्रैक्टिस करते ही, तो क्या करे भाई आपके लिए सामने से खाना लाए या फिर दारू लाए या फिर लड़की वगैरह लेंगे। वो कहते कुछ नहीं भाई, सबसे पहले भाई मुझे जासूस चाहिए भाई, वो जासूस जिसका काम भाई यहाँ पे कैसल पिक सेक्ट पे जाके भाई नजर रखने का है, तो उसे बोला भाई मुझे उससे कुछ सवाल पूछना है। तो बंदे लोग बोलते ओके ठीक है, सारे बंदे चले जाते। जो जासूस तभी सामने से जासूस आता है, कहता है इंस्पेक्टर से कह रहे हैं इंस्पेक्टर जी आपको मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, हालांकि मुंह पे ऐसे बोल उनके दिल में सोचता हूँ कि अभी साले का मैंने तो जिंदा यहाँ पे क्यों है। सामने से यहाँ पे ये भी कहते कि हाँ मुझे मालूम भाई तुम सब चाहते हो कि यहाँ पे मैं यहाँ से मर के खत्म हो जाऊँ, कोई बात नहीं भाई, मैंने तो यहाँ पे भाई जासूस गिरी के लिए भेजा, इसलिए भाई बता भाई क्या खबर है भाई कैसल पिक गेट के बारे में। तो सामने से कहते कि हाँ भाई कैसल पिक गेट ना भाई कल जो हुआ ना भाई उनके साथ, उसके बाद से आपको वाकई में यहाँ पे डरना चाहिए उनसे। और जो सुनते सामने से इंसेक्टर भी कहता है भाई क्यों भाई ऐसा भाई उन्होंने क्या कल कांड कर दिया। सामने से कहता भाई क्या कांड कर दिया भाई, उनका जो लीडर है भाई वो लीडर यहाँ पे भाई मार्शल स्पीड के लेवल पे लंबे समय से रुका था, लेकिन भाई अब उसका यहाँ पे लेवल अप हो चुका है और वो मार्शल किंग के स्टेज पे आ चुका है। तो समझो भाई मार्शल किंग के स्टेज पे सामने से इंसेक्टर बोलता है भाई साले तेरी माँ का भाई, वो भाई अब आया भाई कल उसका यहाँ पे लेवल अप हो गया, लेकिन मैं 30 सालों से भाई मार्शल किंग के स्टेज पर हूँ, तो इसमें भाई उससे यहाँ पे डरने की क्या बात है भाई, इसमें मुझे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अगर यही खाली इंपॉर्टेंट बात है तो भाई यहाँ से दफा हो जाए भाई, अगर इससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो सामने से मुझे बता। जो सुनते कहता है ना भाई उससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताता हूँ कल रात को यहाँ पे क्या हुआ। कल रात को अचानक से ना उन्होंने सारे अपने जो भी सेक्ट के मेंबर थे भाई उनको एक जगह पे बुला लिया, और सीन शो था एक दिन पहले कि यहाँ पे क्यों बुलाया किसको बुलाया, सेक्ट के सारे मेंबर एक जगह पे इकट्ठा होते भाई, उसमें एक एल्डर भी थी भाई सू नाम की। सामने से सब लोग बातचीत करते कि भाई क्या हो गया भाई, अचानक से बुढ़ाओ लीडर ने भाई इतनी रात को हमें यहाँ पे क्यों बुला लिया। तभी सामने बेसिक एक पत्थर के पास बुलाए थे, वो पत्थर जो ऐसा पत्थर है भाई जिस पर आप लोग अपनी है ना तलवारबाजी या फिर स्किल का प्रैक्टिस करते हैं, जो यहाँ पे टूटने का नाम ही नहीं लेता। आपस में बंदे बातचीत करते अरे बाप रे यहाँ पे हमें क्यों बुलाया गया है, ये पत्थर को भाई बड़े से बड़े पावरफुल है ना वेपन से भी अटैक करने पे हल्का सा खाली क्रैक आता है, बस हल्का सा भाई सुई भर, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो भाई लीडर बुला के हमें क्या कहना चाहेंगे, जैसे जू के यहाँ पे सारे बंदे देखते हैं उसका नमस्कार कर देंगे, हाँ एल्डर जू भाई आपको मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भाई, आप तो रोज मेरे सपनों में आती भाई आए हाय। तभी उनका ध्यान जाता है इनका जो लीडर है भाई उसी पत्थर के सामने यहाँ पे खड़ा हुआ भाई चाकू लेके, जो कि मेन कैरेक्टर ने इसे दिया भाई, और चाकू आराम से लेके खड़ा है। यहाँ पे एल्डर जू देखती हो कहते अरे बाप रे भाई हमारे लीडर पगला चुके भाई, वो चाकू भाई वो भाई यहाँ पे बहुत पुराना चाकू लगता है भाई, उससे यहाँ पे क्या साबित करना चाहते हैं। पीछे से बंदे बोलते कह रहे यार उनके दिमाग के ऊपर प्रेशर आ चुके भाई, जो हमारा सेक्ट है भाई धीरे धीरे चल के यहाँ पे वीक बनते जा रहा है, तो पक्का भाई बुढ़ापे में सटे आ चुके रहेंगे भाई, डॉक्टर का फोन करो, नहीं पागल खाने को फोन करो भाई, ये पक्का यहाँ पे पगला चुके रहेंगे। सारी बातें यहाँ पे लीडर भी सुनता सोचता कह रहे बाप रे यार मैं तुम्हारे लीडर भाई मेरे पीठ के पीछे भाई ऐसी बातें यहाँ पे मत करो भाई, लेकिन क्या करूँ भाई चक्कू वाकई में काम आएगा। देखते भाई अभी पावर यूज करके देखा तो नहीं, आराम से चक्कू लेता है, लिटरली खाली हल्का सा पावर लगाता है, नीचे सामने जो पत्थर था पूरा यहाँ पे पत्थर टूट जाता है, ढम से वजह से टूटता है, यहाँ पे ब्लास्ट होता है और पत्थर के टूटे भाई हर जगह यहाँ पे उछलने लगते हैं। दूर से यहाँ पे भाई ना वो जो लड़का था जो लड़का था बेसिकली जैसे सब यहाँ पे लड़के समझते हैं, वो कुत्ते को लेकर आराम से नज़ारा दिखाती है और कहती है कि देखो भाई कुत्ते भाई कितने कमाल का यहाँ पे नज़ारा है। सामने से कुत्ता भी बोलने की कोशिश करते लेकिन भाई इंसानों की भाषा नहीं बोल सकता, मन ही मन सोचते कि पागल और भाई वो टुकड़ा भाई हमारे पास आ रहा है भाई, हमारा पपीता निकल जाएगा जल्दी से भाग। घर के अंदर से भाई सारा का सारा कांड मेन कैरेक्टर भी देखता है, वो भी देखता है भाई क्या बाहर चमक रहा है भाई बाहर, अरे बाप रे ये तो मुझे टूटता हुआ तारा लग रहा है, और विश मांगने लगता है कि भगवान आई मैं ये टूटते तारे भाई मेरे यहाँ पे विश पूरा कर दे भाई। देख भाई मैं बस ज़्यादा नहीं बस छोटी सी भाई एक दो छोटी सी चीज़ मांगूंगा, एक यहाँ पे 200-300 करोड़ मुझे दे दे, साथ ही में बड़ा सा यहाँ पे बंगला वगैरह दे दे, गाड़ी वाड़ी दे दे, 200-400 लाख लड़कियाँ मुझे यहाँ पे दे दे, बस यार ये 2-4 छोटी सी विश तो सामने से तो पूरा यहाँ पे कर ही सकता है। और यहाँ पे सारे के सारे जो बंदे थे भाई ना वो बंदे भी हिलो के अरे बाप रे भाई लीडर ने यहाँ पे क्या कर दिया, और उसके बाद सारे
सारे के सारे बंदे खुश भी हो जाते कि हाँ भाई हमारे पास इतना कमाल का वेपन आ गया, अब हमारे सेक्ट का भाई कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। यहाँ पर लीडर भी खुश किया भाई आ गया मजा, वाकई में ये वेपन तो बड़ा कमाल का। मैंने अपना पूरा पावर यूज़ नहीं किया, उसमें भाई पूरा पत्थर यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, अगर पूरा यूज़ कर देता तो। लेकिन ये भाई इसको इतना जल्दी यूज़ नहीं करूँगा, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तब जाके यूज़ करूँगा, क्योंकि इसका जो पावर है ये पावर पक्का बहुत ही ज़्यादा भाई, इसलिए भाई जब जरूरत तभी जाके यूज़ करूँगा। और पक्का इसको बना के देने वाला यानी मेन कैरेक्टर भाई वो पक्का कम से कम ना भाई मार्शल एम्पायर भी नहीं बल्कि मार्शल इंसेक्टर स्टेज पे होगा भाई, उससे कम पे तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद से जो लीडर था भाई अपने सारे बंदों से बोल देगा हाँ भाई हाउ द जोश कैसे भाई, परसों भाई यहाँ पे कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसमें शियान वो सेक्टर भाई जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है भाई उनके साथ होगा मुकाबला भाई, तो किसी को नहीं छोड़ेंगे भाई, सबका पपीता निकाल देंगे। सारे बंदे बोलते हैं यस मालिक भाई, पपीता निकाल के आराम से नमक लगा के हम लोग खाएंगे। और ये सारी की सारी कहानी भाई यहाँ पे जो जासूस था भाई यहाँ के भाई लीडर को यानी इंसेक्टर लीडर भाई बराबर ही समझिएगा, इस महीने को लगा कष्ट देना, यहाँ पे सेक्टर बड़ा होता होगा बराबर समझिए, उसको कहानी सुनाता है कि अभी ऐसा ऐसा पूरा का पूरा कांड हुआ था, तो भाई टेंशन की तो बात है ना। सबसे पहले बात यहाँ पे अजीब बात ये लगी मुझे कि हाँ भाई उसका यहाँ पे लेवल अप हो गया, और यही टाइम पे लेवल अप हुआ जिसके पास कमाल का उसके पास एक मैजिकल वेपन भी आ गया, तो मुझे तो लगता है भाई उसके पीछे किसी न किसी का हाथ है भाई, कोई इसके यहाँ पे मदद करे, वेपन उसने ही दिया होगा और उसी ने शायद यहाँ पे मदद भी किया होगा। सामने से ये लीडर या फिर इंसेक्टर कहता है कि हाँ भाई शायद ऐसा यहाँ पे पक्का हो सकता है भाई। सामने से एक यहाँ पे ना जड़ी बूटी एक टाइप का दवाई निकालता है, उस जासूस को देता हूँ, कहते हैं कि हाँ भाई 3 दिन से भाई तेरे बॉडी में एक जहर आ चुका है जो यहाँ पे तुझे रोज तकलीफ देता है, ये भाई ये दवाई यहाँ पे खा लिया भाई, उसके बाद से जहर से भाई छुटकारा पालेगा। तूने सामने से जो इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर किया भाई ये उसके वजह सामने से भाई मैं यहाँ पे इनाम दे रहा हूँ, जो सुनते सामने सुबह अरे महाराज आपका शुक्रिया भाई, मुझे इसकी यहाँ पे तो जरूरत थी भाई इसलिए शुक्रिया। इसके बाद से कहते हैं कि हाँ भाई चल भाई अब दफ़ा हो जा, और जैसे उसको दफ़ा करने देना यहाँ जो लीडर भाई वो लीडर जाता है एक लड़की के पास जिसका यहाँ पे नाम भाई लिंग है, और उस लड़के से कहते हैं कि हाँ भाई सुन भाई लिन मेरी स्टूडेंट यहाँ पे चलो भाई जो यहाँ पे स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है वहाँ पे चलो, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ तुम्हें लेके। सामने से कहता है अच्छा मास्टर वहाँ पे जाने तो हमेशा मैं भी एक्साइटेड रहती हूँ, चलिए एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म। मतलब स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड के अंदर कुछ ना कुछ तो है भाई, हो सकता है वहाँ पे भी कोई कमाल का मैजिकल वेपन निकाला या फिर कुछ ना कुछ कोई स्किल वगैरह मिल जाए जिसके जरिए भाई वो कैसल पिग गेट को यहाँ पे हराने के सोचे होंगे, वो क्या है हमें अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 के शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे शुआनवू सेक्ट का जो लीडर था भाई एक फीमेल मेंबर के पास आता है, उससे कहते हैं जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है भाई चलो वहाँ पर, तो सामने सोबी कहते हैं ओके ठीक है चलिए। उसके बाद सीन होता है स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड पे जहाँ पे कुछ बंदे बाहरी बंदे यहाँ पर आए थे किसी टाइप का यहाँ पे तलवार लेने के लिए, आपस में 4-5 बंदे थे, तो एक बंदा दूसरे बंदे को मना करता है, ये कहते नहीं भाई जो हमारे मास्टर जब वो जिंदा थे भाई सामने से उन्होंने कहा था भाई कुछ भी हो जाए यहाँ पे बिल्कुल मत आना, और यहाँ पे जो तलवार है भाई उस तलवार को सील है भाई वो आराम से उसे सील यहाँ पे रहने दो, उससे यहाँ पे भाई वापस निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा बंदा मतलब साले भाई छोड़िए वो सारी बातों यहाँ पे क्यों ध्यान दे रहा है भाई, चलो भाई तलवार लेके गायब हो जाते हैं। जैसे तलवार लेते भाई अंदर से खतरनाक भाई अजीब सी इविल एनर्जी रिलीज होती है, बेसिकली बहुत खतरनाक यहाँ पे मैजिकल वेपन था वो तलवार भाई, जिससे बंदों के यहाँ पे फटने लगते हैं, सारे के सारे बंदे यहाँ पे दूर भागने लगते हैं। और दूर से भाई सारा का सारा कांड भाई ये शुआनवू सेक्ट का लीडर और उसकी जो फीमेल मेंबर थी भाई वो भी यहाँ पे देखती है। फीमेल मेंबर कहती है अरे मारे बाप रे, अरे बाप रे ये तलवार तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है। यहाँ पे शुआनवू सेक्ट का लीडर कहता है ऑफकोर्स भाई कमाल का, तभी तो भाई मुझे यहाँ पे चाहिए। वो जो है ना कैसल पिग गेट का भाई लीडर भाई उसके पास में कोई कमाल का वेपन आ चुका है जिसके बारे में मेरे जासूस ने बताया है, तो उस वेपन का मुकाबला करने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा, लेकिन डोंट वरी यहाँ पे टेंशन है कोई बात नहीं है, उसके मैजिकल वेपन को हराऊंगा भाई मैं अपने इस मैजिकल वेपन से, यानी इस तलवार से भाई इन नॉर्मल बंदे को भाई अफेक्ट करेगा, लेकिन भाई मैं नॉर्मल बंदा सोचूंगा भाई कल्टिवेटर हूँ, ऊपर से मार्शल किंग के स्टेज पर हूँ, ऊपर से मैं अपने सेक्ट का लीडर हूँ, तो भाई मजा आ जाएगा भाई। उसके बाद यहाँ पे शीर शिव होता भाई अगले दिन जहाँ पे भाई समय आ जाता है लड़ाई करने का, पूरा का पूरा जो शहर है ना भाई शहर यहाँ पे खाली हो जाता है, और जो कैसल पिग गेट के मेंबर्स है ना भाई आसपास यहाँ से वहाँ भाई घूमने लगते हैं भाई दवाई वगैरह को ढूंढने के लिए, दवाइयों को जरूरत पड़ेगी भाई लड़ाई होगा चोट लगेगा तो भाई दवाई खा के यहाँ पे ठीक करेंगे। और उनको मालूम था कि हाँ भाई दोनों लीडर के बीच में लड़ाई होगा तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लड़ाई रहेगा, शहर के लोग भाई बीच में आएंगे, उन पर हल्का सा भी स्पिरिचुअल पावर जाएगा तो उनके यहाँ पे चोट वगैरह लग सकता है, लेकिन वो लोग भी नोटिस कर देंगे यहाँ पे शहर पूरा का पूरा यहाँ पे खाली हो चुका है, तो खुश है कि यहाँ पे चलो शहर खाली हो चुका है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन क्या भाई शहर यहाँ पे खाली तो हुआ, लेकिन भाई खाली होकर कोई बाहर नहीं गया है, बल्कि जो अपना मेन कैरेक्टर भाई ये फैंग उस सबको यहाँ पे भाई लेके आ चुका था उन लड़ाई के पास भाई जहाँ पे लड़ाई हो रहा था, एग्जैक्टली उसके पास नहीं पहाड़ के एक चोटी के ऊपर लेके आया था, और पहाड़ के नीचे काफी दूर यहाँ पे लड़ाई वगैरह होने वाला था, क्योंकि भाई ना यहाँ पे लड़ाई वगैरह देखने में किसको इंटरेस्ट नहीं आता। यहाँ पे मेन कैरेक्टर को मालूम चला कि यहाँ पे लड़ाई चलो तो भाई सारे बंदों को लेकर आ गया, सब पे चिल्लाता हूँ कहते कि अभी हाउ द जोश भाई कैसे हो जोश भाई लड़ाई वगैरह होने वाला भाई, आई यू गाइस एक्साइटेड ना, सारे
बंदे बोलते हैं यस भाई वी आर एक्साइटेड एज फक भाई, हमें भी लड़ाई देखना है। हालांकि यहाँ पे मेन कैरेक्टर को भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि यहाँ पे किसके बीच में लड़ाई होने वाला है, बस उसने सुना कि यहाँ पे दो तगड़ों के बीच में, तो दो तगड़े बंदों के बीच यहाँ पे लड़ाई वगैरह होने वाला है, इसलिए सारे बंदों को यहाँ पे लेकर आ गया। क्यों भाई उसे मालूम है लोग यहाँ पे लड़ाई देखना पसंद है, और फ्री में जो लड़ाई देखने को मिले तो भाई कौन बंदा यहाँ पे देखना नहीं चाहेगा। लेकिन भाई यहाँ पे भाई अपना वो बिजनेस करना चाहता था, लड़ाई देखने के लिए होगी भाई यहाँ पे भीड़, और भीड़ होगा तो भाई बीच में अपना कोई काम कर सकता है। हालांकि इसका मेन काम यहाँ पे बुक बेचने का है, लेकिन खाली बुक भी नहीं बेचता, पार्ट टाइम यहाँ पे दूसरा काम भी करता है, दूसरे भी सामान बेचने का यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे जो लड़ाई देखने के लिए सारे बंदे आते हैं, जैसे मैंने बोला भाई पहाड़ की दूसरी चोटी पे थे, काफी ज्यादा यहाँ पे दूर थे, तो उनको लड़ाई भाई क्लियर यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाला था। तो मेरे कहते यहाँ पे भाई बाइनोकुलर भाई बेचने वाला था, वो जो रहता है ना भाई आंख पे लगाते हुए दूर का सारा सामान देखने के लिए, टेलीस्कोप जैसा, वो बेसिकली यहाँ पे बेचता चलाते कि 10 का 5 10 का 5 10 का 5 भाई जिसको चाहिए ले लो ले लो ले लो लो। तो बंदे लोग चलाते कि यहाँ पे हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, लो सामने से दो। इसके बाद फाइन दोनों सेक के जो लीडर है ना यहाँ पे सामने आ जाते हैं। सामने आने के बाद ना कहता है यहाँ पे शुआन वो सेक का लीडर क्या भाई साले कैसल पिक गेट के लीडर, तुझे क्या लगता है तू मेरे सामने जीत जाएगा? मुझे लगा था भाई डर के मारे तो आज है ना लड़ाई करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन मानना पड़ेगा दम है तेरे अंदर। यहाँ से कैसल पिक का लीडर बोलता है साले भाई मेरे अंदर दम भी है और दम आलू भी है भाई, और आज मैं तेरा यहाँ पे दम आलू निकालने वाला हूँ। आज कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं, और जैसे हमला करते भाई सबसे पहला अटैक आके भाई यहाँ पे कैसल पिक के गेट का जो लीडर भाई उसको लगता है ठाम से जाके भाई यहाँ पे गिरता है। जैसे गिरता है पीछे से इसके बंदे आते कह लीडर, अरे लीडर लीडर ठीक हो ना? लीडर आराम से उठता हूँ, कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ भाई, पीछे रहो आराम से पीछे रहो। मनी मान सोचते कि मैं भी मास्टर किंग स्टेज पर हूँ, सामने जो बंदा है भाई वो भी मास्टर किंग स्टेज पर है, लेकिन वो 30 साल पहले मास्टर किंग स्टेज पे जा चुका था, और भाई मुझे गए अभी यहाँ पे 2 दिन भी नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स मुझसे भाई फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन डोंट वरी, मुझे यहाँ पे टेंशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास से भाई ये है चक्कू भाई, मैजिकल वेपन जो उन्होंने भाई मेन कैरेक्टर ने मुझे यहाँ पे दिया है, उससे सामने से भाई इसकी मैं बैंड बजाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे शानवुक सेक का जो लीडर भाई उसको तो मालूम है कि हाँ भाई इसके पास चक्कू है, वो भी कहता है उस सामने वाले से मतलब अपने वाले लीडर से कि हाँ भाई क्या हो भाई निकाल भाई, तेरे पास कोई मैजिकल वेपन देना चक्कू वक्कू भाई उसको तो यूज़ करेगा ना मुझ पे, कर भाई बिंदास निकाल के कर। जो सुनते यहाँ पे कैसल पिक का लीडर हिल जाता है भाई मेरे पास चक्कू है मैजिकल वेपन है भाई। ये बात इस आदमी को यहाँ पे कैसे मालूम चला? सामने से यहाँ पे शुआनवर सेक का लीडर कहता है साले तुझे यहाँ पे क्या लगा था तू एक मैजिकल वेपन लेके आ जाएगा, चोरी से भाई मुझ पर अटैक करेगा, मुझे यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा ना मुन्ना ना, अपन को सब मालूम है। रुक भाई, दूध का जवाब यहाँ पे मैं पनीर से दूंगा, आई मीन ईट का जवाब मैं तुझे ईट से दूंगा। और अपना जो स्वॉर्ड यहाँ पे लाने गया था स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड से भाई उसे यहाँ पे निकाल लेता है, जिसे यहाँ पे भाई सॉल ईटर स्वॉर्ड कहा जाता है। पीछे से भाई इसके सारे बंदे देखते हैं, स्पेशली वो लड़की जिसको अपने साथ ही लेके गया था भाई, और सब यहाँ पे थी भाई, सारे बंदे देखते कहते अरे बाप रे भाई ये तो वोलर स्वॉर्ड है, ये तो कमाल का है। यहाँ पे फीमेल लड़की आई मीन लड़की लोग फीमेल ही रहती है, माल भाई मुझे मालूम नहीं कि मेरे मुँह से ये निकल जाता है। ये भी सामने से कह देगा भाई उसका काम ही ऐसा भाई, वो जो स्वॉर्ड बेसिकली ना भाई और दूसरे कोई ना कितना भले क्यों ना स्ट्रॉन्ग मैजिकल वेपन क्यों ना रहे भाई, उसका आराम से भाई ना ऐसा बोल सकते भाई उस पर जंग लगा देता है, उससे बर्बाद करके रख देता है। और सामने भाई इसके पास कुछ चक्कू जैसा मैंने सुना भाई, वो चक्कू यहाँ पे क्या है उखाड़ लेगा। यहाँ पे भाई ये भी अपना मैजिकल वेपन यानी चक्कू निकाल लेता है। बंदे लोग देख के और हंसने लगते हैं कि चक्कू भाई जिससे सब्जी काटते हैं, और ध्यान से देखो भाई ये चक्कू भी यहाँ पे टूटा फूटा लग रहा है, जंग वंग इस पर लगा हुआ भाई, ये चक्कू भाई यहाँ पे क्या करेगा? सामने से शुआनवो सेक का लीडर भी कहते हैं अच्छा भाई मुझे लगे था तेरे पास चक्कू है भाई, ये तो वाकई में यहाँ पे चक्कू निकल गया, आ जा भाई सामने यहाँ पे आ जा भाई, तुझे वाकई में लगता है चक्कू मेरे सामने टिक पाएगा? यहाँ पे अब इसकी भी फटने लग जाती है कि हाँ भाई मतलब मेरे पास कमाल का मैजिकल वेपन है मुझे मालूम है, लेकिन इसके पास तो भाई स्वॉर्ड निकल गया भाई, ये तो उससे भी मतलब मेरे वाले मैजिकल वेपन से भी ज़्यादा हार्ड है भाई। मैं क्या क्या सोच के आता भाई ये करेंगे वो करेंगे, माँ आई मीन यार हालत खराब हो गई। अब मैं क्या करूँ भाई? हे मेन कैरेक्टर ये फैंक भाई आप कहाँ यार, मुझे बचा लो। दूर से यहाँ पे ये फैंक चिल्लाते कि भाई ऐसे नहीं चलेगा ऐसे नहीं चलेगा ऐसे नहीं चलेगा, दवा के लाइक आई मीन दवा के मेहनत कर भाई, तू ऐसे कैसे हो यहाँ पे हार मान सकता भाई? ये लड़ाई है भाई, लड़ाई में बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते। अरे यार मेरे पास जितने भी टेलीस्कोप थे मैंने सबको यहाँ पे भाई भाड़े पे दे दिया भाई, अगर तुम सालों यहाँ पे लड़ाई करोगे नहीं तो भाई यहाँ पे भाई सारे का सारा भी बंदे मुझे पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे। मनी मन सोचता भाई मुझे नहीं मालूम किसके बीच में कैसे लड़ाई चालू है, कौन जीत रहा है कौन किस पे हार रहा है, बस मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लड़ाई बहुत जल्दी यहाँ पे खत्म होने वाली है। मैंने सारा का सारा भाई भाड़े के ऊपर दे दिया भाई, अगर जल्दी तक लड़ाई यहाँ पे नहीं टेकेगा तो लोग भाई मुझे पैसे देंगे नहीं, बोलेंगे यहाँ पे 2 मिनट तो यहाँ पे लड़ाई था भाई, 2 मिनट की लड़ाई देखने का भाई कैसे पैसे, इसलिए भाई लड़ो भी यहाँ पे जल्दी से लड़ो। जो सुनते यहाँ पे भाई कैसल पिक गेट का लीडर भी सोचते एक समय ये तो भाई वही है भाई हमारे सीनियर लगेंगे भाई, ई फैंग मेन कैरेक्टर भाई ये यहाँ पे आए भाई, वो क्या मेरे ऊपर यहाँ पे चिल्ला रहे? नहीं चिल्ला नहीं रहता भाई, यहाँ पे इंकरेज कर रहे और अपने साथ तो यहाँ पे ढेर सारे बंदे को लेकर आए। अच्छा भाई वो यहाँ पे मुझे इनकरेज करने के लिए क्या है कि हाँ भी बुढ़ाओ तुम कर सकते हो। ओ माय गॉड यार सामने से मुझे इनकरेज करे और यहाँ पे भाई मैं डर रहा हूँ भाई, ऐसे कैसे चलेगा भाई? वाकई में मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी डरना नहीं है भाई। उन्हें जो भाई मुझे चक्कू दिया भाई, मुझे चक्कू पे पूरा
भरोसा रख के भाई मतलब पूरा भरोसा रखना चाहिए और सामने बिल्कुल अटैक कर देना चाहिए। अपना चाकू यहाँ पे उठाता भाई और सामने उसके स्वॉर्ड के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है और एक ही हमले से लेटल उसका जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड से जो इविल एनर्जी निकलती है भाई सबका सब यहाँ पे खत्म होता है। और सामने शुआनवुड शेख का जो लीडर भाई उस लीडर के भी यहाँ पे फट जाते हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोट लगता है। उसके ग्रुप के सारे बंदे शुआनवुड शेख के सारे बंदे देख के हिल जाते, करे बाप रे ये चाकू तो वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया। एक ही अटैक में सामने से भाई पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया उसके तलवार को। अरे यार साथ में हमारे लीडर भी बीच में पेल ले गए यार, हमारे लीडर की भाई उनको भी जाके उनकी भी हमें जान बचानी चाहिए वरना उनके यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। यहाँ पे वाकई में चाकू के हमले से लिटरली बहुत ही कमाल का बहुत जोरदार यहाँ पे ब्लास्ट होता है, जिससे यहाँ तक कि जो जमीन है भाई जमीन भी फटने लगती है। और जैसे जमीन यहाँ पे फटने लगती है चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 6 के शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कैसल पिक का जो शेख का लीडर भाई अपना चाकू निकाल के भाई उसे एक ही अटैक करके शुआनवुड शेख का जो लीडर भाई उसके यहाँ पे खड़ी कर देता है। तो उसके जो भी बंदे रहते भाई वो सबके सब देख के हिल जाते, अरे बाप रे हमारे लीडर की उनके तलवार की तो बैंड बच गई, हम अपने लीडर को भाई लेके यहाँ से भाग के भी निकलना चाहिए, हमारा फायदा उसी में रहेगा। तो अपने लीडर को जैसे जैसे बचाते हैं वहाँ से जाने लगते। जो देखते हैं यहाँ पे भाई कैसल पिक की जो एल्डर है और उसकी जो स्टूडेंट भाई रैन वो देखते कि नहीं भाई ऐसे नहीं भाई हम उनको बिल्कुल भागने देंगे, उनके पकड़ो, उनका पकड़ने उनके लीडर को भी जान से मार डालो और उसके सारे बंदों को जान से मार के आज उनका जो सेक्ट है भाई उसकी बर्बादी यहीं पे कर देंगे। लेकिन ये भाई कैसल पिक का जो लीडर भाई उनको यहाँ पे मना कर देता है, कहते हैं भाई ना रुक जाओ भाई रुक जाओ, तुम्हें जाने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, उनका पीछा मत करो। सामने सो लोग भी कहते लेकिन भाई क्यों, तो यहाँ पे कहते भाई ध्यान से देखो भाई मेन कैरेक्टर ये फैंग भाई दूर से ना वो भी सारा का सारा कांड है ना यहाँ पे देख रहे भाई। और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे और लड़ाई का कंटिन्यू किया, उनको पकड़ के उनको मारने की कोशिश की तो सामने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगे। देखो और उनके जैसे महान आदमी आके यहाँ पे लड़ाई देख रहे हैं लेकिन सामने से भाई उन्होंने भी यहाँ पे रोकने की कोशिश नहीं की। जब वो लोग भाग रहे थे भाई उन्होंने सामने से भागने दिया। तो मुझे लगता है भाई वो उनको पास भाई उनके दिमाग में कुछ और भी विचार चल रहा है और सामने से उन्होंने भाई चाकू हमें क्यों दिया, भाई हम जैसे लोग भाई जिनको वो जानते भी नहीं है, तुम्हें मालूम है सामने से उन्होंने हमें चाकू क्यों दिया। तो सामने से कहती आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो कहता भाई यहाँ पे बराबर का भाई पीस बराबर का पावर मेंटेन करने के लिए वो किसी भी सेक्ट को यहाँ पे बर्बाद होने नहीं देना चाहते भाई, ना ही उनको ना ही हमें। उन्हें किसी एक को जाके पहले से आराम से यहाँ पे भाई खत्म कर देते, उन्हें चाकू देके भाई हमारी पावर है ना भाई बढ़ा के उनके पावर के बराबर यहाँ पे कर दिया। क्यों भाई यहाँ पे पीस और जो बराबरी भाई आराम से मेंटेन करना चाहते हैं ताकि जो पूरा शहर है ना भाई शहर में भी आराम से शांति बरकरार रहे, शहर में कुछ भी गड़बड़ वगैरह ना हो, ऐसा मेरा मानना है भाई। क्या आदमी भाई आया है, मेरा तो उनके ऊपर दिल आ गया। अगर मैं लड़की होती तो जाके भाई उनके साथ शादी कर लेता, लेकिन क्या करूँ भाई एक तो लड़की नहीं हूँ ऊपर से लड़का भी हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। यहाँ पे ये फैंग भी सारा का सारा कांड देखते कि हाँ भाई खत्म, मतलब वाकई में मैच खत्म हो गया। बाकी सारे बंदे भाई इसका बाइनोकुलर देके जाने लगते कि ले भाई मैच तो खत्म हो चुका भाई, अब क्या करें भाई, हमारा भी काम धंधा भाई, हमारी भी फैमिली भाई, उनका पेट पालना, इसलिए हमें तो काम करना है। तो आराम से सबके सब जाने लगते हैं। ये कहते भाई रुको भाई अभी आगे लड़ाई होगा भाई, अगला लड़ाई होगा भाई सुपरमैन वर्सेस बैटमैन, नहीं गॉडजिला वर्सेस किंग, नहीं गोकू वर्सेस वेजेटा। भाई रुको भाई मैच देख के जाओ भाई, अरे रुको, लेकिन कोई भी नहीं रुकता भाई, सारे के सारे बंदे चले जाते। ये भी सोचता भाई ऐसे कैसे चलेगा भाई, कैसे लोगे भाई इतना कम भाई 2 से 3 मिनट तक लड़ाई कौन करता है, कम से कम भाई 200-300 साल तक इनको लड़ाई करना चाहिए था भाई। आराम से सारे बंदे देखते भाई मुझे और पैसा मिलता, लेकिन वो इतना जल्दी लड़ाई करके खत्म। बट यार नसीब ही खराब है, इसको दे भी आराम से निकल जाता है, आराम से किसी जंगल के जरिए अपने घर में जा रहा था। तो रास्ते पे भाई एक जगह पे रुक जाता है, सामने से यहाँ पे एक लड़की आती है फेंग जिसका नाम रहता है, उससे देखते भाई अपना मेन कैरेक्टर ये फेंग उसे पहचान लेता है। कहते कह रही यार तू यहाँ पे क्या करी भाई, अच्छा भी अपने बचपन के दोस्त से यानी भाई मुझसे यहाँ पे मिलने आई है। आई डोंट नो भाई ये बचपन के दोस्त यहाँ पे कैसे बन गए भाई, मेन कैरेक्टर के यहाँ पे आए इस दुनिया में, यहाँ पे खाली 5-6 साल हुए, हो सकता है जब यहाँ पे आया होगा भाई 5 साल पहले, उस समय सामने से ये दोस्त बन चुकी रहेगी। तो सामने से कहती नहीं मैं किसी मतलब मैं यार मैं तुझसे यहाँ पे मिलने नहीं आई हूँ, जो मेरे मास्टर ने भाई उनके बोलते मतलब उनके कहने पर मैं यहाँ पर आई हूँ। जो सुनते सामने से ये भी कहता है क्या भाई मास्टर तुम्हारा मास्टर कब से बन गया। तो सामने से ये बता देगा जो कैसल पिक गेट है ना भाई उस सेक्टर भाई मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना था। तो मेरे मास्टर कहने पे भाई एक है भाई मेरे से सीनियर लगेगा भाई, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई, उसके साथ मिलकर भाई मैंने एंड में ज्वाइन कर लिया। तुम्हें तो मालूम होगा मेरी क्वालिफिकेशन यानी जो मेरी औकात है भाई, वैसे औकात के साथ ना मैं कभी भी उस सेक्ट के यहाँ पे मेंबर नहीं बन पाऊंगी, इसलिए ना मुझे उस लड़के के साथ मिलकर यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन एंड में भाई उस लड़के ने ये भी शर्त रख दी कि यहाँ पे तुझे अब मेरी यहाँ पे बननी पड़ेगी, मतलब मेरी बंदी बननी पड़ेगी। तो यानी भाई मुझे उसकी बंदी अब बनना पड़ा है, जिसके बाद से भाई मुझे यहाँ पे कसम खाना पड़ा कि हाँ भाई किसी और लौंडे के ऊपर मैं यहाँ पे ध्यान भी नहीं दूंगी, उसको वो ऐसा आँख उठा के भी नहीं देखूंगी। तो तू भी यहाँ पे एक लौंडा है, इसलिए सॉरी भाई मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मेरे साथ भाई हमारी मुलाकात यहाँ पे कभी भी नहीं होगी। और बाय बाय बोल के भाई यहाँ से निकल जाती है और निकलने के बाद जाती है अपने उसी बंदे के पास, जिसको बेसिकली अपना बंदा बनाना नहीं चाहती,
थी, लेकिन बेचारे के यहाँ पे मजबूरी है। सामने से भाई वो भी देखते हो, कहते कह रहे यार तू कहाँ चली गई थी भाई, रास्ते में तुझे कौन दिखा था? सामने से कहता कोई नहीं, बस एक नॉर्मल सा आदमी दिखा था, कुछ भी नहीं। सामने से ये कहते कह रहे यार तू यहाँ पे कर क्या रहा भाई, मैंने तो यहाँ पे क्या बोला था जाके भाई एक्सपर्ट को ढूंढ भाई जिन्होंने कैसल पिक गेट के यहाँ पे मदद की थी, लेकिन भाई तू जाके खाली नॉर्मल से आदमी को ढूंढ रही है। और दूसरी बात भाई अब तू मेरी बंदी है, हाँ इसके बाद से तूने क्या वादा किया था किसी भी आदमी के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखेगी, फिर ऐसे कैसे तो उसके ऊपर, हाँ समझ गई। सामने से कहते देखिए यार आप यहाँ पे गलत समझे भाई, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है भाई। सबसे पहली बात एकदम नॉर्मल इंसान है, दूसरी बात है कोई कल्टीवेशन वगैरह उसे नहीं आता, कल्टीवेटर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, खाली भाई नॉर्मल सा दुकान वगैरह कुछ चलाता है, आलतू फालतू भाई अश्लील बुक बेचता है, कुछ भी उसके अंदर भाई कुछ भी अपने हाथों से ड्राइंग वगैरह बनाता है, मतलब किसी काम का नहीं भाई, उसके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं भाई। और नल्ला आदमी है, मतलब यार वो नल्ला है फक, लेकिन आपने आपको देखिए भाई आप कितने कमाल के बंदे भाई, तो ऑफकोर्स भाई आपको छोड़ के मैं उसके पास क्यों जाऊंगी भाई, ऐसी कोई बात नहीं भाई। मैं मतलब मेरे दिल में सिर्फ आपके लिए यहाँ पे जगह है। सामने से मनी मन ना यहाँ पे वो लौंडा भी सोचते कि हाँ साले कम नहीं भाई, तू मेरी बंदी भाई मैं बन गई तेरा लुक के कारण भाई, ऐसे तो खास कुछ अच्छी बात नहीं, लेकिन भाई तेरा फिगर तेरा चेहरा आए है देखता भाई यहाँ पे अरमान खड़े हो जाते हैं। लेकिन मनी मन फिर गुस्सा करने लगता है भाई उस बंदे पे जिसने यहाँ पे कैसल पिक गेट के यहाँ पे मदद की थी भाई। बेसिकली ना ये कैसल पिक के साइड में नहीं है भाई, ये तो भाई यहाँ के साइड है भाई, शुआनबुक सेक के साइड में उसका दूसरा वगैरह भाई जिसकी बैंड आज भाई लीडर ने बजा दी थी। तो मनी मन और सोचता कि हाँ भाई ये तो भाई ना कैसल पिक गेट के आज यहाँ पे बैंड बजाती, लेकिन मालूम नहीं कहाँ से कोई कमाल का बंदा आ गया जिसने भाई उसके यहाँ पे मदद कर दी और इसके यहाँ पे बैंड बज गई शुआनबुक सेक के लीडर की। और लीडर भाई इतना पावरफुल है कि एक साथ भाई पूरे फैमिली को यहाँ पे बर्बाद करके रख सकता है, लेकिन कि चक्कू के अटैक से भाई सामने सो भी ना उसकी भी फट के हाथ में आ गई। लेकिन तभी याद आता कि एक सेकंड भाई इस लड़की ने मेरी बंदी ने यहाँ पे क्या बोला भाई, इसने ये बोला कि इसको जो बंदा मिला था एक नॉर्मल सा बंदा था जो कि यहाँ पे बुक्स वगैरह बेचता है हाथों से ड्राइंग बनाकर, और जिंगपिंग शहर में यानी इसी शहर में बेचता है। और मुझे याद है भाई उसकी ग्रुप की बेसिकली मतलब उसके सेक की एक छोटी सी बच्ची थी भाई, उसने यहाँ पे बुक लाया था भाई, और उस बुक के अंदर मतलब जो बुक बेचने वाला आदमी भी एग्जैक्टली इसी आदमी जिस आदमी का इसने बताया, और भी जिंगपिंग शहर में यहाँ पे बुक बेचता है। कहीं ये वाकई में वही तो आदमी नहीं है? हाँ ऐसा हो सकता है। सामने से लड़की भी देख के कंफ्यूज की भाई एक समय तुझे यहाँ पे क्या होगा भाई, ऐसी मतलब क्या किस गहरी सोच में चला गया। सामने से तभी प्यार से पूछता है कि सुने मेरी बंदी भाई तुमने क्या बोला भाई, वो आदमी एकदम नॉर्मल आदमी है, मार्शल आर्ट हॉल बेसिकली उसके घर का नाम है, और बुक वगैरह भाई उसका ड्राइंग वगैरह करके भाई वो सब बेचना ही उसकी हॉबी है, इसी से अपना पेट पालता है। एग्जैक्टली तुमने यही कहा ना? सामने से कहती यस एग्जैक्टली मैंने यही किया, लेकिन वापस से सामने से तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये कहते कुछ नहीं कुछ बस ऐसा ही, और इतना बोलता है भाग के निकल जाता है। मनी मन सोचते कि अभी हो ना हो भाई ये बंदा पक्का वही रहेगा, अगर ये बंदा वहाँ पे वाकई में है ना भाई तो आराम से शुआनबुक सेक के सजाऊंगा, उनके साथ मिल के भाई ऑफकोर्स इस बंदे के यहाँ पे छुट्टी करेंगे, या फिर इस बंदे का भाई हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं भाई। हालांकि एंड में भाई भले कितना बड़ा क्यों ना एक्सपर्ट रहे है तो भाई एक नॉर्मल सा इंसान भाई, तो हमारे सामने भाई उतनी इसकी कोई औकात वगैरह ही नहीं। ये ऊपर वाले तो आज हमारे साइड में भाई आज बंदे में जाके ना 101 नहीं 11 रुपया चढ़ाऊंगा, जिसमें से 10 रुपया भाई चोरी चुप के अपने जेब में रख लूंगा, आपके पास खाली 1 ही रुपया आ पाएगा। है थोड़ा सा कमी ना, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और वो बंदा भागते भागते और कोई नहीं बल्कि शुआनबुक सेक्ट के पास आता है, उसके लीडर को बताता है कि हाँ भी ऐसे बंदे के बारे में मालूम चला है, लेकिन एक्जैक्टली वो बंदा कौन है भाई उसके बारे में नहीं मालूम। सामने से ये भी चला था भाई साले तेरी माँ का भाई जब नहीं मालूम चला तो मुंह उठा के भाई यहाँ पे कैसे आ गया? सामने से कहते हैं सॉरी महाराज, लेकिन एटलीस्ट ये तो मालूम चल गया कि हाँ भी वही जो एक्सपर्ट है ना भाई वही बंदे द्वारा भाई उसके लीडर को, और साथ ही मुझे छोटी सी बच्ची थी भाई उसके यहाँ पे बुक मिला था जिससे भाई लेवल अप हो गया, चक्कू वगैरह सब यहाँ पे मिला था। इसके अलावा ये भी मालूम चला भाई मार्शल आर्ट जिम नाम का भाई एक घर बेसिकली है जहाँ पे वो रहता भी, और साथ ही वहाँ पे मार्शल आर्ट का जिम चलाता है जहाँ पे कोई बंदा जिम करने उतर नहीं आता, बस इतना मालूम चला है। डोंट वरी आप टेंशन वगैरह बिल्कुल मत दीजिए, आज नहीं तो कल है ना बड़े आराम से मैं उसके बारे में पता कर लूंगा, बस कुछ समय के लिए बस इंतजार कीजिए। एक्जैक्टली भाई डिटेल पता करके आपके सामने लाके यहाँ पे भाई मैं अपना खड़ा उसको लाके भाई यहाँ पे आप खड़ा कर दूंगा। सामने से यहाँ पे लीडर का गुस्सा आता है कि भाई साले कमने मतलब ये शहर में कोई इतना बड़ा इतना कमाल का भाई एक्सपर्ट आ गया, और ऐसे एक्सपर्ट के बारे में भाई मुझे यहाँ तक मालूम नहीं चला, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ये बंदा का पुराना बंदा होगा तो इसके बारे में मालूम चलना चाहिए ना। हाँ यार जाओ यार, मुझे यार पता मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए। सामने से तभी और फीमेल जो मेंबर थी वो कहती है ओके ठीक है मालिक एक काम करते हैं भाई मुझे भेजिए भाई मैं जाके काम करती हूँ। सामने से लीडर मना करते हो कहते नहीं इस काम के लिए तू नहीं। अब वो चैन नाम के एक आदमी को बुलाते हाँ भाई वो चैन भाई तू सामने आ जा भाई, तू सबसे परफेक्ट बंदा रहेगा इस काम के लिए। तो सामने से यहाँ पे जैसे वो चैन आता है तो सामने से कहता है वो चैन से क्या वो चैन तुझे यहाँ पे मालूम है भाई तेरे ऊपर भाई कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगा के रखा गया है, तो भी भाई यहाँ पे सही टाइम आ चुका है, तुझे यहाँ पे एक्जैक्टली भाई मालूम चल चुका रहेगा कि अभी मेरा कहने का क्या मतलब है, तो उससे ये काम हो जाएगा ना। सामने सो भी कहते कि हाँ लीडर डोंट वरी हो जाएगा, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं यहाँ पे भाई ये ई फैंक है यानी अपने मेन कैरेक्टर का क्या उखाड़ पाता हो क्या उखाड़ नहीं पाता। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती भाई अपने मेन कैरेक्टर का जो घर है भाई उससे, जो बेसिकली मार्शल आर्ट हॉल इसका नाम था, लेकिन पीछे चैप्टर में नेम चेंज करके मार्शल आर्ट जिम यहाँ पे कर दिया गया है। आई डोंट नो वो जिम वाकई में भाई जिम जिसके अंदर जाके कसरत करते हैं या फिर नॉर्मल से खाली घर को यहाँ पे जिम बुलाया जा रहा है। पीछे चैप्टर मैंने कहा था कि यहाँ पे मार्शल आर्ट जिम यहाँ पे चलाता है। आई डोंट नो वाकई में जिम है कि नहीं, बस ऐसा समझो कि यहाँ पे इसका यहाँ पे घर है। तो घर के अंदर शुरुआत होती है जहाँ पे भाई एक जो लड़का हरे वाला लड़का भाई जिसको इसने काम पे रखा था भाई, वो भी यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे काफी दिनों से जो है ना भाई इसका मास्टर यानी वो जो है मेन कैरेक्टर भाई कमरे से बाहर नहीं आया, तो कहीं भाई उनको सदमा तो नहीं लगा है। उसको उस लड़की के बारे में मालूम चल जाता है, इसकी बचपन के दोस्त भाई जिसको पिछले चैप्टर में मुलाकात हुई थी, जो दूसरे किसी और की बंदी बन चुकी। तो इसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई और शायद है ना भाई उन्होंने भाई धोखा देकर सामने से चल चुके हैं। तो यहाँ पे मालिक के दिल पे भाई बहुत ज्यादा गहरा चोट लगा है, जिसके बाद से उन्होंने भाई खुद को अपने कमरे के अंदर यहाँ पे बंद कर लिया है। और पक्का हो सकता है भाई अंदर IAS की तो भाई यहाँ पे तैयारी करेंगे भाई आराम से, IAS का एग्जाम पार करके यहाँ पे भाई बन जाएंगे बड़े से ऑफिसर, और सीधे जाके भाई अपने एक्स के घर पे भाई यहाँ पे मारेंगे छापा। और बैकग्राउंड में है ना गाना बजेगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वाह क्या दर्द है आवाज में जाती है भाई। यहाँ पे जैसे दरवाजा खोलती है अंदर देखती है यहाँ पे भाई कचरा पड़ा हुआ है, पूरा गंदा पूरा हो चुका भाई, यहाँ पे आगे आग लगा हुआ है। ये लड़के यहाँ पे सदमे में आ जाते हैं, यहाँ पे पक्का भाई इनके दिल को यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लगा भाई, इनके दिल को पक्का यार पक्का बहुत बुरा हुआ भाई, मुझे जाके इनकी मदद करनी चाहिए। सामने से जाता है, कहता है मालिक 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 देखिए आपको यहाँ पे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना भाई, मैं आपकी मदद यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे ये भी कहता है कि अच्छा मदद करने के लिए आए हो भाई, आजा आजा मदद कर दे। यहाँ पे मालूम चलता है भाई यहाँ पे बारबेक्यू बना रहा था, यानी भाई चिकन वगैरह बेसिकली मीट बना रहा था। कहता है कि हाँ भाई मदद करनी है तो कर सकता है, हालांकि मैं तुझे बारबेक्यू देने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं पहले काम कर ले, फिर पहले पेट पूजा काम दू जा। सामने से यहाँ पे ये हिल जाता कि अरे बाप रे भाई, मुझे तो लगा भाई यहाँ पे सैड होंगे भाई, अंदर रो रहे होंगे धो रहे होंगे भाई, IAS की तैयारी करेंगे। यहाँ पे कबीर सिंह के इसके अरिजीत सिंह के यहाँ पे गाना सुने होंगे, लेकिन ये भाई बड़े खुश लग रहे हो। लेकिन फिर सोचते नहीं भाई यही तो भाई लड़के लोग की यही तो खासियत है भाई, दिल में भले कितनी क्यों ना तकलीफ लो, मुंह पे कभी नहीं दिखाते भाई। इनको भी पक्का भी दिल से बहुत ज्यादा चोट लगा होगा यार, लेकिन भाई देखो मेरे सामने कितना प्यारा मुंह बना के बैठे हुए हैं, मुझे यार इनकी मदद करनी है। लेकिन कैसे भाई मैं रियलिटी में कोई लड़की नहीं हूँ, अगर मैं लड़की रहती तो हो जाता, मैं जाके चिपक जाती, चल जाती इनके पास, इनकी बीवी बन जाती, जो मर्जी वो सब कर लेती। लेकिन भाई लड़का हूँ इसलिए भाई बातों को समझने की कोशिश करो, नहीं कर सकता यार मैं। और तभी सामने से पूछ भी लेता कि अरे मालिक भाई वो जो लड़की थी भाई उसने तो आपको सामने से धोखा दे दिया, आपको यहाँ पे काट के चली गई, आपको वाकई में बुरा नहीं लग रहा? ये कहता कौन लड़की भाई? अच्छा वो लड़की के बारे में, अरे पेंग उसका नाम है भाई, वो मेरी बचपन के दोस्त है भाई, ऐसी कोई बात नहीं भाई, मतलब हमारे बीच में ऐसा कोई माहौल नहीं भाई, उसको जिसके साथ भाई जाना है उसके साथ जाए, मुझे साथ बातचीत करें तो करे, ना करें तो भाई ना करे भाई, उससे मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क वगैरह नहीं पड़ता। और दूसरी बात ना, मुझे लड़कियों के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि देखो ठरकी लौंडा हूँ भाई मुझे मालूम है, लेकिन भाई सक्सेस के बीच में लड़के लोग आते हैं भाई, कभी भी लौंडों के यहाँ पे सक्सेसफुल होने नहीं देती। तो ऐसे फालतू में लोग कहते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी औरत के काम हाथ रहता है भाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं भाई। सक्सेसफुल बना भाई तुम्हें अकेले यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। और एक काम करता हूँ भाई, बारबेक्यू भाई बन चुका है, मैं आराम से खाना खाता हूँ। तूने क्या बोला भाई, काम ना जा भाई, पहले तो यहाँ पे काम कर ले, खाना वगैरह तुझे बाद में मिलेगा। जो भी बुक्स मैंने यहाँ पे लिखे ना भाई वो जाके बाहर भेज दे। बेचारे यार सदमे में बिना खाना खिलाए भाई उसको बाहर भेज देता, ये सदमे में आगे खड़ा किया रहे, कम से कम खाना तो खिला देते। मैं कहाँ से जाएगा भाई, क्या बेचूंगा? बुक देखने लगते यहाँ पे कैसे कैसे बुक है भाई, अच्छा कहानी वाले बुक है भाई, और कहानी में लिखा था हाँ द स्टोरी ऑफ 99 men and 3 women, द स्टोरी ऑफ 2 men and 3 women, द स्टोरी ऑफ 5 men and 69 men and 69 women। आई मीन ऐसी खाली उसने कहानी लिखा था, जो देख के और भी सदमे में ऐसी कहानी भाई, नाम से इतना अश्लील बुक लग रहा है यार, ये बुक वगैरह बिकेगी भी या फिर नहीं बिकेगी। उसके बाद यहाँ पे शेयर होता भाई ऊचन नाम का जो आदमी था भाई, जिसको पिछले एपिसोड के एंड में देखा था श्वान, वो शेख का लीडर यहाँ पे भेजता है। वो बेसिकली जंगल के साइड में आया था भाई, वो जहाँ पे आते कुछ मॉन्स्टर या फिर इंसान, आई डोंट नो कैसा ये दिख रहा है, मतलब मुझे इसमें मालूम नहीं चला, कुछ है भाई, किसी को यहाँ पे मार ही रहा है, ऐसा समझते किसी मॉन्स्टर को मार रहा है। और सामने से मॉन्स्टर चिल्लाता है छोड़ दो मुझे, यहाँ पे मत मारो प्लीज छोड़ दो। सामने से एक बंदा नहीं भाई, अब तो भगवान में यहाँ पे आ जाएगा, वो तो यहाँ पे बचा नहीं पाएगा, आराम से मार के उसे खत्म कर देता है। मारने के बाद कहती कि हाँ भी आजकल के लोग भाई किसी काम के नहीं भाई, सबके सामने ले, लेकिन जिस बंदे को भाई छुट्टी करने का मुझे काम मिला भाई, वो बंदा हाय हाय वो बंदा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा, तब जाके लड़ने में मजा आएगा, वरना यार लड़ाई करने में मजा ही नहीं आता। तभी भाई आराम से भाई और आगे निकल जाता है। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है, बूढ़ा आदमी आते कहते भाई सुन साले, मुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है तू एक इविल कल्टीवेटर है, और तेरे जैसा बंदा भाई शहर में जा रहा है ना, मुन्ना ना तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जा सकता। मैं भी शहर के अंदर जा रहा हूँ अपने किसी पुराने बंदे से मिलने के लिए, लेकिन तुझे भी सामने से जाने नहीं दूंगा। जो सुनते सामने से लड़का कहते क्या अरे बूढ़ा भाई सटे आ चुके भाई, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना हो जाएगा आपका। सामने से बूढ़ा बोलता भाई अभी रुक साले, तेरी माँ का भी अभी दिखाता हूँ। और एक बहुत बड़ा सा अटैक है ना भाई, बोल सकते भाई एक हाथ बनाता भाई एनर्जी से बना हुआ, और उससे उस लौंडे के ऊपर सामने से यहाँ पे हमला कर देता है, और लौंडे की फट के हाथ में
थी कि अरे बाप रे भाई ये बुढ़ाओ तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया भाई, मेरा यहाँ पे पपीता निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे बुढ़ाओ जैसे हमला करता ना भाई, वो देखता भाई ये लौंडा हाथ से निकल के जा चुका है भाई, ऐसे कैसे लौंडा यहाँ पे बच गया। तभी मालूम चलता है ना उस लौंडे के पास ना एक टाइप का भाई पत्थर है, सैक्रेड स्टोन जिसे कहा जाता है, जो कि वाकई में यहाँ पे काफ़ी स्पेशल स्टोन है भाई, उसकी वजह से यहाँ पे बच के निकल गया। यहाँ पे बुढ़ाओ सोचता रह जाता है कि अरे बाप रे भाई वो तो बड़ा कमाल का ट्रेजर वाला आइटम है भाई, और वो एक इविल कल्टीवेटर के हाथ में लग चुका है। अगर इविल कल्टीवेटर के हाथ में जाएगा तो पूरा का पूरा शहर भी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे जाके भाई रोकना ही पड़ेगा। और वो लौंडा भागते भागते भाई शहर के अंदर आराम से आ जाता है। आते यहाँ पे भाई मनी उसकी फटी हुई थी, अरे बाप रे, अच्छा भाई मेरे पास स्पेशल स्टोन था, वरना यार आज मेरे यहाँ पे घोड़े लग जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, चलो आगे चलते हैं आराम से जाके भाई। जितने भी मार्शल आर्ट जिम है ना भाई, वो जिम के सारे बंदे को मारते हैं। एंड में भाई पक्का कोई ना कोई एक ना एक तो भाई रहेगा भाई उसी बंदे का जिस बंदे की मुझे यहाँ पे तलाश है। उसके बाद यहाँ पे मालूम चलता है भाई वो बेसिकली यहाँ पे स्टोन किस टाइप का स्टोन है। तो बहुत पहले भाई कोई इमॉर्टल यहाँ पे आया था भाई लड़ने के लिए, तो उसके साथ ना श्वानवो शेख के जो पुराने लोग थे भाई, उस टाइम के लोग भाई, उन्होंने भाई मुकाबला किया, जिसके बाद से भाई उनको ये वाला स्टोन उनके द्वारा मिला, जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है। सामने से क्यों ना कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदे का अटैक क्यों ना आ जाए, सामने से ना भाई ये पत्थर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी जान यहाँ पे आराम से बच जाएगी। यहाँ पे जो फीमेल मेंबर थी भाई श्वानवो शेख की भाई, वो लीडर से पूछते कह रही यार आपने मुझे सामने से क्यों नहीं भेजा। तो लीडर कहते कह रहे यार वो जो लौंडा है ना भाई, उसके पास वो वाला स्पेशल पत्थर है भाई जो कि मैंने यहाँ पे दिया था, तो पत्थर उसके पास रहने दो भाई, उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगा। वो बंदा यहाँ पे पहुंच चुका रहेगा भाई, सारे मतलब उसकी जान लेके आप उसको जिंदा पकड़ के यहाँ पे पक्का वापस आएगा, टेंशन मत लो। और बस यार गुड न्यूज़ का यहाँ पे इंतजार करो। वो आदमी फाइनली जो अपना मेन कैरेक्टर का जिम है ना भाई, उसका मार्शल आर्ट जिम, उसके घर के बाहर यहाँ पे आ जाता है। वो आने के बाद कहते हैं कि यस भाई शहर के अंदर जितने भी थे भाई सारे के सारे मार्शल आर्ट जिम को मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, खाली यही बच्चा है, तो भाई पक्का भाई यहीं पे वो बंदा होगा। तो जाते हैं भाई अंदर, जाते कुटाई करते, ये तो देखने से बाहर से भाई टूटा फूटा लग रहा है भाई, इसका होना तो पक्का वीक ही रहेगा। अंदर जैसे जाते देखते हैं पहले किसकी तबाही करूँ, पहले कहाँ से कुटाई चालू करूँ। लेकिन जैसे और अंदर यहाँ पे बढ़ने लगता है ना भाई, यहाँ पे अंदर से भाई बहुत खतरनाक ऐसे ना प्रेशर महसूस होता है कि अरे बाप रे ये प्रेशर भाई मुझे अंदर जाने दे रहा है भाई, ये किसका प्रेशर आ चुका है भाई। और तभी प्रेशर यहाँ पे बढ़ता है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और पूरा का पूरा भाई उसका बॉडी यहाँ पे जल जाता है, और बंदे की एग्जैक्टली वहीं पे मौत हो जाती है, जिसके बाद से बंदा मर जाता है। और उसके हाथ में जो स्टोन था भाई, वो स्टोन भी वहीं पे गिर जाता है। मेन कैरेक्टर उस समय भाई अपने घर से बाहर आता है, वो देखते हैं कि हाँ भाई ये स्टोन भाई मेरे घर के बाहर भाई ये स्टोन कौन लग के गया। लेकिन मैं ध्यान से देखो ये स्टोन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, सजावट के काम में आएगा। और उसका जो मार्शल आर्ट जिम या बोले तो भाई मार्शल आर्ट घर भाई, मान लो कि यहाँ पे अभी के लिए दोनों चीज़ सेम ही है भाई। और उसका घर का जो सीढ़ी बेसिकली था भाई, उसके अंदर भाई छोटा सा यहाँ पे क्रैक आ चुका था, तो पत्थर को उसके अंदर डाल देता, कहते कि यस भाई चलो भाई इसके अंदर का जो भी है भाई ये अभी बाहर जा चुका है भाई, अब गड्ढा इसके अंदर नहीं बचा। और साइज भी देखो फिट आ चुका है, और कितना अच्छा यहाँ पे सुंदर लग रहा है। लड़का भी कहता है सही बोला अपने मालिक भाई, सही बोला, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे लग रहा है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। वो बूढ़ा आदमी अभी भी नहीं पहुंचा, देखते वो बूढ़ा आदमी भाई इस शहर में किससे मिलने वाला था, अपने मेन कैरेक्टर से। आई डोंट नो, कमेंट में लिख के गेस करने की कोशिश कीजिए। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 8 की शुरुआत होती है भाई इस बुढ़ाऊ से। भाई इस बुढ़ाऊ को हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये शहर में किसी से मिलने आने वाला था, और किसी और से नहीं बल्कि अपने मेन कैरेक्टर ई फैंग से अभी मिलने आया था। और सामने से भाई बैठ के दोनों यहाँ पे आराम से भाई चेस का गेम खेलते भाई, एक अलग टाइप का चेस का गेम जो कि भाई यहाँ पे पृथ्वी पे खेला जाता था भाई, इनके यहाँ पे खेला नहीं जाता था, जो कि सामने से भाई मेन कैरेक्टर ने लंबे समय पहले बाद जब इनकी मुलाकात हुई थी भाई, उस समय यहाँ पे सिखाया था। सामने से बुढ़ाऊ बोलते कह रहे यार ई फैंग आप तो बड़े कमाल का भाई, आप तो मुझे लगा भाई मेरे बराबर के इस गेम में यहाँ पे आ चुके हो, लेकिन आप तो हमेशा से भाई एक कदम यहाँ पे मेरे में आगे ही रहते हो। सामने से कहते कि ऑफ कोर्स भाई ये गेम में नहीं तुझे यहाँ पे सिखाया, तो भाई मैं तो उससे कदम आगे रहूंगा ना। मनी मन सोचते कि अरे साला बुढ़ाऊ फिर से आ गया भाई, ये बुढ़ाऊ जब देखो तब मुंह उठा के मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, अरे गरीब आदमी को भाई अकेला यहाँ पे जीने दो। तभी यहाँ पे जो बुढ़ाऊ है ना भाई, बुढ़ाऊ को यहाँ पे ना भाई ये फैंग पे शक होता है कि हाँ भाई वाकई में ये बंदा कौन सा लेवल पे है, इसका कल्टीवेशन बेस मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता, इसका कल्टीवेशन का पावर क्या है। दुनिया भर में मैंने बहुत ऐसे टेक्निक के बारे में सुना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम सामने से ये कौन सा टेक्निक सीखता है जिसके जरिए सामने इसका कल्टीवेशन मुझे दिखते नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ पक्का है। और अगर वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का एकदम एक्सपर्ट बंदा है, तो भाई इसके बारे में मैंने पहले यहाँ पे क्यों नहीं सुना भाई। अगर वाकई में कोई इतना बंदा कमाल करता है वो बहुत जल्दी यहाँ पे फेमस हो जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या समझूं ये बंदा यहाँ पे नल्ला है जिसको कुछ नहीं आता, या फिर इतना ज्यादा एक्सपर्ट है कि उसके सामने मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। उसी बीच में भाई इसका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ वहाँ रहता है, और सामने से जो भाई ई फैंग रहता है भाई, वो अपना अगला यहाँ पे चाल चल के चेस में भाई इससे जीत जाता है, और कहते लो भाई मैं जीत गया,
आपके यहाँ पे घोड़े लग गए, आप हार गए, दफा हो जाइए। सामने से देखते बुढ़ाऊ हिल जाते, अरे बाप रे भाई ये तूने यहाँ पे कब कर दिया। और तभी भाई इसका ध्यान चला जाता है पीछे साइड। हमने देखा था पिछले एपिसोड में वो जो स्पेशल टाइप का स्टोन था भाई, एक टाइप का जो स्पेशल स्टोन था जो उसने अपने घर के बाहर भाई टूटे वाले हिस्से में लगा दिया था ताकि टूटा हुआ हिस्सा आराम से भर जाए। वो पत्थर को देखते यहाँ से ये बुढ़ाऊ पहचान जाता है, देखता है अरे बाप रे इसे तो सेक्रेड स्टोन कहा जाता है। इतना कमाल का भाई, इतना कमाल का वेपन है ना भाई, ये वेपन भाई इसके पास कहाँ से आ गया भाई। और मुझे याद है एक इविल कल्टीवेटर के पास ये था भाई जिसका यहाँ पे मैं पीछा करा था, लेकिन एंड में भाई ना वो मेरे हाथों से बच के निकल गया और ये इन्होंने भाई अपने घर के बाहर लगाया। मतलब इन्होंने क्या वाकई में जो इविल कल्टीवेटर उससे मार के हटा दिया। और साथ ही में देख रहे हो भाई कैसे मतलब है ना इतना कमाल के चीज को भाई इन्होंने खाली अपने घर के बाहर ऐसे लगा के रखा है। मतलब इनके सामने भाई इसकी कोई औकात ही नहीं है भाई। अरे बाप रे भाई ये तो बंदे मुझे यहाँ पे वाकई में कमाल के लगते, लेकिन भाई मैं भी किसी से कम नहीं। मेरे पास एक बहुत ही कमाल का वेपन है, सेक्रेड वेपन एक टाइप का जिससे खेती वगैरह किया जाता है ना भाई वो। और सामने से अब नौटंकी करने के लिए उसको मतलब निकाल लेते उस वेपन को जिससे खेती करते, रैक इसे कहा जाता है। तो उसे निकाल के कहते कि अरे यार मेरे पीठ मतलब मेरा जो पीठ है ना मेरे पीठ पे अब खुजली हो रही है, मुझे खुजली करना। ओ माय गॉड मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये रैक बचे हुआ भाई इससे मैं खुजली करता हूँ। सामने से बेसिकली दिखा रहे कि देखो देखो मेरे पास इतना कमाल का भाई, आपके पास जो स्टोर है ना भाई ये उससे भी ज्यादा कमाल का है। सामने से मेन कैरेक्टर भी देखते कहते अरे बाप रे ये तो। और सामने से बुढ़ाऊ मनी मन तो बहुत ज्यादा खुश है कि भाई ये तो मुझे मालूम भाई। आप भी सोच रहे हो कि अरे बाप रे मेरे पास इतना कमाल का वेपन है, मुझे मालूम भाई ये कोई ऐसा वैसा वेपन ही है, इसे 7 टूथ रैक कहा जाता है जो वाकई में बड़ा कीमती है भाई। मैंने आधी जिंदगी भाई गवा दी इसको प्राप्त करने में और देखो भाई मेरे पास से फाइनली मिल चुका है। सामने से आता है इफेक्ट, इससे कहते क्या अरे यार ये कैसा रह गया भाई, इसके अंदर भाई यहाँ पे हर जगह जंग लगा हुआ है। एक काम कर भाई इसे उठा के भाई कैसे कचड़े में फेंक दे। जो सुनते सामने से बुढ़ा हो जाते कि अरे बाप रे कोई ऐसा वैसा वेपन ही है भाई, मैजिकल वेपन है। और ये कह रहा है सामने से यहाँ पे उठा के ऐसे कचड़े में फेंक दो भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, जोर से चिल्ला देनी भाई नहीं मैं कचड़े में इसे भला क्यों फेंकूं, इतना कीमती है मेरे लिए। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे कहता है इफेक्ट कि अच्छा कीमती है, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। अरे यार तुम्हें यहाँ पे पहले बोलना चाहिए था ना भाई, ये सामान इसे रैक कहा जाता है, इससे खेती करते हैं। और मुझे समझ आ गया भाई तुम भी यहाँ पे खेती करते होगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो, लाओ इसे भाई, इसका मैं कुछ यहाँ पे जुगाड़ करता हूँ। मनी मन सोचता बेचारा भाई बूढ़ा ही आदमी भाई किसान होगा पक्का भाई, इससे है ना आराम से खेती करता होगा और इसके पास एक लौता ये वेपन होगा जिससे ये खेती करता होगा। लेकिन भाई बेचारे के पास है ना दूसरे पैसे नहीं होंगे भाई दूसरा जाके लेने के लिए, इसलिए जंक लगा हुआ पुराना अलग से काम चला रहा है। अरे यार ये बंदा तो मेरे जितने यहाँ पे गरीब लग रहा है, अरे यार मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है, जाके इसकी मदद करता हूँ। इसलिए उसका वेपन लेके जाता है, उसको बेसिकली करते ना भाई जंग लगे हुए सामान को अच्छे से पॉलिश, तो वो करने लेके जाता है। यहाँ पे भाई बाहर से बुढ़ाओ भी सोचते करे इतना कमाल के मेरे मैजिकल वेपन का इन्होंने मजाक उड़ाया। और सामने से बोला कि हाँ भी कुछ करके मैं लाता हूँ भाई, देखता हूँ भाई इतने कमाल के मैजिकल वेपन का ये अंदर से क्या करके लाता है। उसको आराम से भाई पॉलिश करने के लिए यहाँ पे चल जाता है, हथौड़ा मार मार के बेसिकली जो पॉलिश करता है आराम से वो कर रहा है। तभी इसके साथ उसका जो नौकर था हरे बार वाला लड़का भाई, जोंग इसका नाम है, तो जोंग इसके पास आता है और कहता है मालिक सुनिए भाई, पिछले बार एक बुढ़ा हुआ आदमी आए थे भाई जिनको आपने सामने से चक्कू दिया था भाई, वो बुढ़ा हुआ आदमी फिर से आपसे मिलने आए हैं। तो सामने से कहता अच्छा वो बुढ़ा कैसल पी गेट का कुछ तो कोई मेंबर था, मुझे अच्छे से याद नहीं कौन था भाई, लेकिन वो आया भाई, क्यों आया है। सामने से कहता है कि भाई एग्जैक्टली नहीं मालूम, शायद यहाँ पे आपसे यहाँ पे मिलने आए होंगे, तो आइए उनसे मिलिए। ये कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात ये जो रह गया भाई इसे अभी मैं पॉलिश करूँ, आराम से भाई उनको बैठने बोलो, मैं आराम से आ रहा हूँ। तो भी कहता हूँ कि ठीक है। उतने में बुढ़ा यहाँ पे आया था, इस वाले ना भाई जो एल्डर जू थी भाई उसके साथ यहाँ पर आया था। तभी जो एल्डर जू है ना भाई आसपास का नजारा देखती है और कहती है अरे मास्टर भाई ये घर वाकई में भाई उन्हीं आदमी का है भाई जिन्होंने सामने से आपको चाकू दिया था, घर जरा ध्यान से देखे भाई टूटा फूटा यहाँ पे लग रहा है। जो सुनते यहाँ पे लीडर कहते कि अरे भाई पगला चुके भाई, ऐसी यहाँ पे बातें मत कर, सामने से सुनेगी तो तेरे यहाँ पे घोड़े लगा देंगे भाई। वो जानबूझ के भाई इसी घर में रहते होंगे, अपना पावर वगैरह यहाँ पे किसी को दिखाने नहीं चाहते होंगे, इसलिए ऐसा करते। तूने सामने से चाकू का पावर देखा था ना, हाँ कितना कमाल का भाई, उनको गुस्सा आ जाएगा तो भाई उसी चाकू का यूज करके भाई तू यहाँ पे काट डालेंगे। ये भी सोचती है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तू भी भाई गरीबों का यहाँ पे घर लग रहा है यार, बहुत ज्यादा गरीब। टिकटॉकर आता था मैं गरीब हूँ, ये उससे भी ज्यादा गरीब मुझे लग रहा है। और जैसे लोग भाई घर के अंदर एंट्री मारते हैं, यहाँ पे जो एल्डर्स होती है भाई उसका पैर भी उस पत्थर पे चल जाता है जिस पत्थर को मेन कैरेक्टर ने बाहर लगा के रखा है। जैसे जाता है ना पैर भाई इसको भी एनर्जी महसूस होता है, अरे बाप रे मैं पैर के नीचे ये क्या गया। वो भी देखते अरे बाप रे तो सेक्रेड स्टोन है भाई, वन ऑफ द कीमती पत्थर भाई, ये पत्थर भाई यहाँ पे कैसे आ गया भाई, और ये कहाँ रखा हुआ भाई, इसे भाई तिजोरी के अंदर संभाल के रखना चाहिए, लेकिन बाहर यहाँ पे लगा हुआ है। वो आवाज देते अरे लीडर अरे जरा इधर देखिए भाई, लेकिन अभी लीडर का ध्यान नहीं है भाई, वो आगे आराम से जा रहा है। तो ये भी जाती है, अच्छा ठीक है मैं भी उनके साथ आगे जाती हूँ। जैसे यहाँ पे आगे जाती है सामने से लीडर बोलते अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। सामने से ध्यान से कान देखो, ये भी कहती हाँ देख रही हूँ भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। सामने से जैसे यहाँ पे हथौड़े से मार के ना भाई रैक को यहाँ पे पॉलिश करता है, ये फेंक अंदर से भाई कमाल का भाई, उसके अंदर से जैसे हथौड़ा मारता है कमाल के यहाँ पे ऑरा रिलीज होता है, एनर्जी पूरा रिलीज होता है, जो देख के भाई इन दोनों के यहाँ पे आंखें फट जाती है। लीडर कहते हैं देखो भाई आंखें फाड़ने की कोई जरूरत नहीं भाई, टेंशन मत लो, ऑल इज वेल सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा,
कांपने की कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर जू कहती लीडर भाई ना ही मैं कांप रही हूँ ना ही मैं डरी हूँ, आपका एक्सप्रेशन देखिए भाई, आप यहाँ पे डर है भाई। तब यहाँ पे सामने से एल्डर जू कहती एक सेकंड एक चीज मुझे और की नहीं हो रहा भाई, वो किसको यहाँ पे पॉलिश करे भाई, अरे बाप रे वो तो लेजेंडरी वेपन है जिसे यहाँ पे 7 टूथ रेयर कहा जाता है, ये वाकई में वही है क्या? अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैंने इसके बारे में कहानी सुना बहुत लंबे समय पहले भाई, जो गॉडेस थी भाई, कमाल की गॉडेस, उन्होंने भाई बहुत सारे डेमोस को छुटाया करने के लिए भाई सामने से ये वाला वेपन यहाँ पे यूज किया था, लेकिन ये वेपन नहीं हो सकता भाई, ये पक्का यहाँ पे फेक रहेगा। बुढ़ाऊ कहता है, मतलब लीडर कहता है कि नहीं ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता भाई, ध्यान से देखो वो फेक नहीं है, वो सामने से रियल है। तभी इन दोनों का ध्यान यहाँ पे जाता है भाई बुढ़ाऊ की ओर भाई, जिसका ओरिजिनली है भाई रैग, तो जैसे उसकी ओर यहाँ पे ध्यान जाता है भाई, यहाँ पे कहती है वो बंदे से मुझे भाई ना सेम और महसूस हो रहा है जो यहाँ पे रैग के अंदर से महसूस हो रहा है, यानी ये बंदा भाई पक्का भाई उन बंदों में से होगा भाई जिसने भाई हजारों साल पहले या फिर 100 साल पहले जब यहाँ पे डेमोस आए होंगे उस समय भाई उनका मुकाबला किया होगा, और ये हो ना हो भाई ये रैग पक्का भाई इसी बुढ़ाऊ के यहाँ पे होगा, इस बंदे के साथ भाई हमारी मुलाकात यहाँ पे हो जाएगी, हमने सोचा नहीं था। तभी बुढ़ाऊ ध्यान से देखता तब इसको याद आता कि हाँ भाई इस बंदे के बारे में सुना भाई, मैडमैन कहा जाता भाई, इसके जैसे ढेर सारे ऐसे मैडमैन थे जिन्होंने वाकई में ना एक शायद जियांग पेन वहाँ पे ढेर सारे ना डेमोस को छुटाया किया था, लगता है ये वही है, लेकिन 30 साल पहले ना भाई अचानक से गायब हो गया था, इसके बारे में ना भाई उसके बाद से किसी ने सुना नहीं किसी ने देखा, लेकिन भाई आज ये हमारे सामने बैठा भाई, हमें अपने आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, ये तो भाई ना मार्शल एम्पायर लेवल के स्टेज जितना होगा, मतलब मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा हाई। तभी सामने से बुढ़ाऊ भाई ओबेन को देख लेता है और बड़े गुस्से के स्टाइल में कहते कि सुनो तुम दोनों, जो देखते भाई इन दोनों के फट के हाथ मजा दिखा रहे, बाप रे इतने गुस्से में क्यों बोले भाई, लगता है सामने समय जान से मर डालेंगे, लेकिन ये फिर बुढ़ाऊ यहाँ पे शांति वाला एकदम प्यारा समूह बनाता हो, कहते अरे सुनो सुनो भाई तुम दोनों यहाँ पे ई फैंग से मिलना है, इस घर के मालिक से, अगर आए हो तो भाई यहाँ पे आके आराम से बैठो मेरे साथ भाई, चाय पी लो, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, और जल्दी से आएंगे उसके बाद से बातचीत कर लेना। ये भी सामने से कहता है ओके ठीक है मैं इसके लिए आया हूँ भाई, आराम से मैं भी चाय पीता हूँ। पीछे से एल्डर जो भी सोचती कह रही यार जल्दी से निकलो यार, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कहती है भाई एल्डर से कि एल्डर एक काम कीजिए, वो चाकू है ना जो हम वापस देने का है, वो चाकू वापस दीजिए, जो गिफ्ट देने के आए थे भाई वो गिफ्ट भी यहाँ पे दीजिए, और चलिए यहाँ से चुपचाप। सामने से लीडर कहती हाँ तेरी जितनी फट रही है उससे ज़्यादा मेरी यहाँ पे फट रही है, लेकिन ये टाइम यहाँ पे सही ना भाई, थोड़े समय यहाँ पे रुक जा भाई, उसके बाद से भाई उनका काम हो जाने दे, अगर हम बीच में जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब हो जाएंगे तो गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आ जाएगा तो हमारे घोड़े भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली जो ई फैंग भाई बार बार मार मार के उसका जो वेपन है भाई यहाँ पे फाइनली पॉलिश कर देता है। पॉलिश करने के बाद कहता है कि यस भाई लो भाई फाइनली हो चुका है, जो भी जंग वंग था भाई आराम से मैंने गायब कर दिया। एल्डर जू और लीडर देख के दोनों हिल जाते, कह रहे बाप रे भाई वाकई में इन्होंने भाई मार के जो होली वेपन कहा जाता है मैजिकल टाइप का वेपन भाई, इसको भाई यहाँ पे अच्छे से ठीक कर दिया। हमें भाई अपने आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। आराम से भाई वो मैजिकल वेपन लेके भाई इनके पास यहाँ पे बढ़ रहा था भाई देने के लिए बुढ़ाओ को वापस। एल्डर जू की फटे जा रही, कह रहे अरे बाप रे भाई जैसे मेरे पास आ रहे ना ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा यहाँ पे शैतान है भाई जो कि आते हैं यहाँ पे भाई हमें खा जाएगा। अरे यार मुझे डर लग रहा है, अरे लीडर क्या करूँ भाई कुछ बताओ। सामने से लीडर कहता भाई क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे भाई, आराम से रुको भाई, आने दो भाई, कुछ नहीं करेंगे भाई, डरो मत। वो क्या करेगा भाई, उसको तो उसके लिए तो सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है। वो आराम से वेपन लेके आता है, ये लोग भी देख के चौंक जाते हैं, अरे ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मल कांड हो रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ई फैंग ने भाई उसको मार के हथौड़े से मार के वो जो रैक था मैजिकल वेपन उसको आराम से जंग वंग यहाँ से गायब कर देता है, जिसके बाद से बुढ़ो की भी ना आंखें फट के हाथ में जाती कि वाकई में भाई इन्होंने जो वाकई में जो जंग लगा था भाई उसे अच्छे से ख़त्म कर दिया। मैंने बहुत कोशिश किया था भाई हट जाए लेकिन कभी हटा नहीं, लेकिन इन्होंने भाई सामने से एकदम नया भाई अच्छे से बना दिया। तभी सामने से ई फैंग उसे देता है, वो कहते हैं कि हाँ भाई देखो यार सबसे पहली बात है ना ये फ्री में नहीं है भाई, इसके यहाँ पे पैसे लगेंगे 150 रुपया लगेगा, लेकिन भाई तू तो अपना दोस्त है चल भाई तुझे 50% डिस्काउंट देता हूँ, 75 रुपये भाई यहाँ पे हो चुका है। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाओ मनी मन सोचता नहीं है भाई ऐसे कैसे भाई, सामने से भाई इन्होंने अच्छे से फोर्ज किया, मतलब अच्छे से भाई से पॉलिश किया, तो भाई इसे कैसे रख सकता हूँ भाई, अगर ये डिस्काउंट भी देंगे तो भाई मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं बनता भाई, मैं सामने से भाई ऐसे कैसे ले लूँ भाई, ये तो अब इनका हो जाएगा। सामने से ना ये बुढ़ाओ कैसा एक्सप्रेशन देके यहाँ पे फैन को लगता है यार क्या भाई इसके पास 150 रुपया भी नहीं है क्या भाई, ऊपर से मैं 150 रुपये भी नहीं खाली 75 रुपया मांग रहा हूँ। अरे यार बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब है, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसे देने को तैयार हो जाता है। कहते ले भाई नॉर्मल से तो वेपन है भाई, खेती वेती से करेगा भाई, ले भाई रख ले भाई, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए इसे ठीक करने के बाद ले। जो सुनते ये तीनों हिला देखे अभी नॉर्मल सा भाई, इनको यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, अरे होली वेपन है भाई कमाल का मैजिकल वेपन है, उनका सामने से नॉर्मल लग रहा है। बूढ़ा यहाँ पे कहते हैं कि देखो यार ऐसे कैसे मैं फ्री में रख लूँ, मैं फ्री में नहीं रख सकता, एक काम कीजिए इसके बदले आप मेरा यहाँ पे दिल रख लीजिए। जो सुनते यहाँ पे जोर से चलाता है ये फ्रेंड कह रही बाप रे कैसी बहकी यहाँ पे बातें करो भाई, नॉर्मल से भाई खेती करने वाला
सामान है भाई, इसके लिए भाई मैं आपका दिल यहाँ पे क्यों रखूँ। बुढ़ाऊ बोलते कि अरे नहीं यार, अरे यार आप मेरा दिल नहीं रखोगे, एक काम कर दो भाई, जिंदगी भर के लिए मैं आपको यहाँ पे गुलाम बन जाता हूँ। आपको यहाँ पे मतलब मुझसे कुछ भी जरूरत पड़ेगा भाई सीधे भाई मुझे कॉल कर दीजिएगा। उस समय यहाँ पे नहीं आऊँगा कि भाई कॉल सुनने में नहीं मिलता, लेकिन भाई बुला लीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा। आपके लिए भाई मैं अपनी जिंदगी तक भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो देख यहाँ पे एल्डर जू और लीडर हिला दे। अरे बाप रे भाई, ये वाकई में वही मैड मैन है जिसके बारे में हमने सुना कि भाई जो कि जिसने भाई डेमोन्स का भाई छुटाया किया था, भाई खतरनाक से खतरनाक डेमन को मारा था। और आज देखो भाई सामने से कैसी कैसी यहाँ पे हरकतें किए जा रहा है। यहाँ पे सामने से बुढ़ो ने जोर से चिल्लाते कहते कि हाँ भाई मैं यहाँ पे हेवन और अर्थ के यहाँ पे शपथ खाता हूँ, अगर शपथ मैंने सामने से तोड़ा तो भाई मैं वहीं पे यहाँ पे बर्बाद हो जाऊँ। यहाँ पे सारा का सारा कांड भाई यहाँ पे ये फैंग भी देखता है, सोचता है कि अरे यार मुझे लगता है ना बुढ़ाओ की यहाँ पे उम्र हो चुकी है भाई, बुढ़ापे में सटे आ चुके, तब जाके ऐसी हंसी हरकतें करे। अरे यार मुझे वाकई में देख के बहुत ज़्यादा ना इनके बारे में बुरा लग रहा है। यहाँ पे जैसे लीडर देखता है ना कहते अरे बाप रे, हेवन और अर्थ की शपथ भाई, ये शपथ मैंने यहाँ पे देख लिया भाई, जिंदगी में भाई मुझे यही एक बार देखना था भाई, अब मैंने देख लिया, अब मेरी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जो सुनते यहाँ पे एल्डर जू का समझ नहीं आता, वो पूछते एक सेकंड लीडर भाई क्या बोला आपने भाई, हेवन अर्थ की शपथ भाई, ये शपथ तो सामने से अभी उस बुढ़ाऊ ने खाया, ये एग्जैक्टली क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आता। सामने से समझाता है लीडर कि देखो भाई एक टाइप का यहाँ पे शपथ है जिसमें भाई हेवन अर्थ भाई दोनों आपस में मिल जाते हैं। कुछ भी शपथ यहाँ पे खा लो कि हाँ भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वेनो भाई तुमने ऐसा या वैसा नहीं ना किया तो सामने से भाई हेवन अर्थ तुम्हें यहाँ पे सजा देगा और तुम्हारी यहाँ पे जान निकालेगा। और ये शपथ भाई सामने से भाई इस बुढ़ाऊ ने यहाँ पे खाया, ये कह दो कि यहाँ पे जिंदगी भर के लिए भाई जो सामने से मेन कैरेक्टर बोलेगा वो करने को यहाँ पे तैयार रहेगा। मतलब भाई सामने से ऐसा शब्द इस बुढ़ाऊ ने खा लिया भाई, जबकि बुढ़ाऊ वाकई में कोई ऐसा वैसा नहीं है, मुझसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से देखा जाए। और इसने ये फैंग के लिए शपथ खाया तो ये फैंग का भाई पावर कितना ज़्यादा रहेगा। सामने से यहाँ बुढ़ाऊ ना वो कहता है ये फैंग से क्या सुनिए तो मास्टर भाई, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली था भाई शपथ मैंने यहाँ पे खा लिया, उसके बाद से लिटरली अब मैं यहाँ पे आपका हो चुका हूँ। लिटरली सामने सब जो कुछ बोलेंगे ना भाई उस चीज़ में यहाँ पे करने को तैयार हूँ, भले उसमें मेरी क्यों ना जान चली जाए। सामने से कहते वाकई में जो कुछ बोलूँगा वो सब करने को तैयार है। वो कहता ऑफ कोर्स आप जो बोलेंगे भाई वो करने के यहाँ पे मैं तैयार हूँ। जो से यहाँ पे चिल्लाता हूँ कहते कि हाँ मुझे मालूम भाई मेरे जैसा नल्ला बंदा भाई आपके ज़िंदगी में कभी वैसा काम तो आने वाला है ही नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे शपथ तैयार करके रखा है, इसलिए भाई कभी भी लिटरली भाई छोटी सी काम भी अगर आपका पिछवाड़ा भी धोना रहे, आपको मन करे यहाँ पे धोने का मन नहीं है लाके मैं धो दूँ तो भाई मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपके पास ना धोने के लिए आ जाऊँगा। इतना बोलते बोलते बुढ़ाऊ यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे ये फैंग भी सोचते कह रहे यार ये बुढ़ाऊ वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सटे आ चुका था भाई, मन तो करता भाई जाके इसे पागल खाने में भर्ती कर दूँ। फिर जो देखते भाई ये दोनों भी यहाँ पे सोचते कह रहे बाप रे भाई शपथ खाया भाई हेवन अर्थ का शपथ भाई, जो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, लेकिन तो भी यहाँ पे ये फैंग को भाई फर्क ही नहीं पड़ता भाई क्या आदमी है यार। उसके बाद से ये फैंग वो दोनों से कहते हाँ भाई तुम दोनों को भाई यहाँ पे क्या काम था भाई, तुम लोग मुझसे यहाँ पे क्यों मिलने आए हो। तो सामने से कहते यार हम आपके लिए भाई छोटा सा यहाँ पे गिफ्ट लाए हैं। तो ये भी कहते गिफ्ट, अरे यार गिफ्ट मतलब फ्री का आइटम भाई, मुझे पसंद है फ्री का आइटम, लो भाई क्या है। तो सामने से एक टाइप का भाई मैजिकल क्रिस्टल बोलता है जो कि निकाल के इसको देता है। तो सामने से ई फैंग भी लेता हूँ, कहता अच्छा ओ माय गॉड एक तो क्रिस्टल बॉल यहाँ पे लग रहा है, बढ़िया है भाई सजावट के काम आएगा। पीछे से देखते दोनों हिल जाता है, अरे यार हमारे सेट का भाई वन ऑफ दी है ना ये कीमती आइटम है जो कि भाई ऐसा गिफ्ट हमने आपको दिया, लेकिन को सामने से कल एक नॉर्मल सा बॉल लग रहा है। आराम से मैंने इसको अपने गाल पे ऐसा टच करता है और टच जैसे करता है ना देखते ओ क्या गर्मी है इसके अंदर से भाई, हाय हाय ठंडी के अंदर ना भाई ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो सुनते ये दोनों और भी सदमे में कि हाँ भाई ठंडी के भाई इतना बुरा हालत हमारा हो चुका कि भाई हमारा मैजिकल आइटम इनके लिए खाली ठंडी के दिन काम आएगा। कोई बात नहीं एटलीस्ट इनको पसंद तो आया, वरना हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे शायद इनको यहाँ पे पसंद भी नहीं आएगा। तभी सामने से यहाँ पे ई फैंग भाई यहाँ पे एक बुक ला के देता है जो कि नया बुक भाई इसने सामने से लिखा है, लाते हुए देता हूँ कहते हैं हाँ भाई लो भाई मैंने यहाँ पे एक नया बुक लिखा है, ये बुक भाई इससे पहले भाई अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया, इसलिए भाई पहले यहाँ पे तुम लोग मेरा कस्टमर होने वाले हो, डोंट वरी भाई ये पैसे नहीं लूंगा भाई, रिटर्न गिफ्ट के तौर पे समझो। सामने से एल्डर जू लेती है भाई और जैसे लेती है ना भाई वो भी मनी में सोचती है हाँ भाई बुक भाई मैंने इनके बुक के बारे में सुना है, कोई ऐसा वैसा बुक नहीं था भाई, स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक रहता है। और पिछले बार भी ना कोई बुक वगैरह सामने से पढ़ा था भाई लीडर ने, जिसके बाद से इनके यहाँ पे लेवल अप हो गया, तो ये बुक सामने से मैं भी पढ़ूंगी। तो सामने से भाई फैंग का शुक्रिया करते हुए कहती है हाँ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे कुछ काम याद आ गया इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सीधा लीडर का भाई टांग पकड़ती है लेके चलती कि हाँ भाई चलिए लीडर भाई यहाँ पे क्या टाइम पास करो। पीछे से लीडर बोलता है ओके ठीक है भाई चल रहा हूँ मेरी माँ, लेकिन भाई टांग छोड़ो भाई, ऐसे कौन पकड़ के मुझे लेके जाता है। यहाँ पे भाई ये फैंग भी देखता है भाई इस लड़की को अचानक से भाई क्या होगा भाई, इसके अंदर पे जोश कहाँ से आ गया, एक सेकंड कहीं ये मेरी बुक्स की बहुत बड़ी फैन तो नहीं ना, ओ हो शायद हो सकता है। उसी समय यहाँ पे आ जाता है भाई जोंग, वही लड़का जो इसके लिए काम करता है। जैसे इसके पास आता है गाड़ी लेके आया था घोड़ा गाड़ी और कहते कि सुनिए आपको भाई गाड़ी चाहिए तरह लीजिए भाई, सामने से मैं आपके लिए यहाँ पे गाड़ी लेकर आ गया, क्यों भाई आपको बाहर जाना था ना। सामने से फैंग कहते हाँ मैंने गाड़ी लाने को कहा था, लेकिन मैं गधा गाड़ी लाने को कहा था ना कि घोड़ा गाड़ी। भाई गधा गाड़ी है ना यहाँ पे कम पैसे में हो जाता है, लेकिन घोड़ा गाड़ी का भाई 10 गुना ज़्यादा कीमत है भाई, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। सामने से जोंग बोलता है मेरे पास भाई मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, पैसे तो सामने से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मैंने सोचा कि यहाँ पे गधे के ऊपर बैठ के क्यों जाएंगे, इसलिए मैं सामने से यहाँ पे घोड़ा लेकर आ गया।
सामने से ये भी सोचता है भाई जो भी बच्चे कुछ पैसे थे भाई सबके सब यहाँ पे चले गए। फिर यहाँ पे अच्छा समूह बनाता और कहता है जोंग से कोई बात नहीं, पैसे तो मेरे यहाँ पे गए घोड़ा गाड़ी के चक्कर में, लेकिन देखना भाई जब मैं यहाँ से वापस आऊंगा ना भाई अपना काम पूरा करके मैं भाई यहाँ सामने से अमीर बन के आऊंगा। तो सामने से जोंग भी पूछता है अमीर बन के आओगे भाई, ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हो? ये कहता है भाई डोंट भाई टेंशन मत लो भाई, वो क्या काम है मैं आते यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सीन शो होता भाई कैसल पे गेट की ओर, जहाँ सामने से एल्डर्स हो और यहाँ पे भाई लीडर दोनों झगड़ा करे भाई, कुछ सामने से भाई बुक लेके तो यहाँ पे भाग के आ गई थी। तो सामने से छीनता कहता मेरी माँ भाई ये बुक सामने से मुझे दे दे भाई। देखिए सबसे पहली बात है ना बिना परमिशन के तूने यहाँ पे बुक ले लिया और ऊपर से मुझे यहाँ पे दिखा भी नहीं रही, खाली तू अकेले यहाँ पे पढ़ेगी, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। सामने से दे भाई मैं यहाँ पे लीडर हूँ और दे वरना छोड़ूंगा नहीं। और साथ में बना ये बुक के अंदर भाई बहुत ज्यादा प्योर मार्शल आर्ट्स के लिए जो कि तुझे यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तुझे यहाँ पे कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है, इसलिए काम कर मेरी माँ ये मुझे दे दे। सामने से कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे मेरा बुक चाहिए इसलिए सामने सब जबरदस्ती मुझसे छीनो भाई, मैं यहाँ पे देने वाली नहीं हूँ। सामने से उन्होंने भाई मुझे यहाँ पे दिया था, तो भी यहाँ पे लीडर छीनता कि नहीं दे वरना तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। सबसे पहले जब मैं तुझे यहाँ बता रहा था उनके बारे में, तुझे तो यहाँ पे विश्वास भी नहीं हुआ कि यहाँ पे उतने कमाल के भी कोई बंदे रह सकते हैं। अभी सामने से भाई उनका बुक पढ़ने को एकदम मरी जा रही है। ये कहते हैं ऑफकोर्स भाई किसको यहाँ पे विश्वास होगा भाई, किसी को विश्वास नहीं होगा, वो तो मैंने अपने आंखों से देखा तब जाके यहाँ पे विश्वास होगा। तो भी जैसे तैसे यहाँ पे जो लीडर भाई ना उसके सिर पे मार के आराम से बुक छीन लेता है और कहती है देख भाई मैं कहानी सुनाता हूँ, हजारों साल पहले ना ये जो शहर है भाई, इस शहर में ना भाई जो इमॉर्टल फैमिली रहा करती थी, तो जिसके बाद से भाई जो जगह ना भाई कोई जगह ऐसा वैसा नहीं है, इस जगह को भी यहाँ पे स्पेशल जो है शहर को सामने से कहते हैं ओके ठीक है, लेकिन भाई उनका और साथ ही में इनका सीनियर का ये फैन का भाई दोनों का कनेक्शन कहाँ से रिलेटेड है? ये कहता हो सकता भाई कोई कनेक्शन हो सकता है उनके साथ, और वो अभी के लिए ऐसा समझो भाई कोई बहुत ज़्यादा महान काम करने के लिए गए होंगे। एंड देन यहाँ पे सीन शुरू होता भाई ये फैन पे जो कि वाकई में किसी जगह पर आया था, सामने देख सकते हैं बिल्डिंग है और एग्जैक्टली क्या है, और इसने कहा था कि हाँ भाई मैं जाऊँगा वापस आऊँगा तो भाई पैसे वाला बन जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या करने आया है कि वो पैसे वाला में बदल जाएगा, तो वो जानने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, देखते हैं इसको पैसे मिल पाते हैं या फिर बेचारा गरीब का गरीब ही रहता है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मेन कैरेक्टर भाई कहीं जाता है, ये कह के यहाँ पे जहाँ जाऊँगा वहाँ से वापस आऊँगा तो भाई पैसे कमा कर ढेर सारे आऊँगा। बेसिकली यहाँ पे भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम का एक जगह वहाँ पर आया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी बोल सकते हो वहाँ पे जहाँ पे बिजनेस वगैरह किए जाते हैं, स्पेशली जो बुक वगैरह ये लिखता है ना भाई, वो बुक की सारी प्रिंटिंग भाई यहीं से वो करवाता था। और यहाँ पे भाई इसने जो नया बुक भाई जो इसने लिखा है भाई उसके यहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह करवाने के लिए ये आया है। तो सोचते हैं कि हाँ भाई अगर ये प्रिंटिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, ये लोग वाकई में प्रिंट कर देंगे ना, ये बुक मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा चलेगा, और जितना ज़्यादा चलेगा भाई उतना ज़्यादा पैसा आएगा, और जितना ज़्यादा पैसा आएगा भाई आया है पैसा ही पैसे होंगे, फिर ज़िंदगी यहाँ पे ऐश ही ऐश हो जाएगी। तो बस एक बार यहाँ का जो बॉस है ना भाई वो बॉस यहाँ पे मान जाए, तभी सामने से एक बंदे को बोलता है हाय कैसे भाई मुझे पहचाना? सामने से हाँ ये फैंग भाई हमेशा तेरी बुक भाई हम लोग यहाँ पे पब्लिश करते हैं, डोंट वरी जो हमारे मालिक है ना भाई गाँव वो तुमसे मिलना चाहते हैं भाई, गेस्ट रूम में भाई सामने से इंतजार करे रहेंगे, जाके आराम से मिलो। तो आराम से गेस्ट रूम में बैठ जाता है। सामने से भाई जो यहाँ का चेयरमैन बोल सकते हैं भाई मालिक पूरा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका, सामने से कहते कह रहे ये फैंग भाई आए आए आपका जो भी नॉवल जो भी आप बुक लिखते हो भाई मजा आ जाता है भाई। पिछले बार जो आपका लेटेस्ट बुक देना है उस वो वाला मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और उसका वाला पार्ट भाई जिसमें ना भाई वो कुत्ता यहाँ पे लड़की के रूप में बदल के राजकुमार के साथ सुहागरात बनाता है, और सुहागरात बनाते बनाते वो कुत्ता वापस यहाँ पे कुत्ते में बदल जाता है। हाय हाय कितना फनी पार्ट था भाई, हंसते हंसते मेरा पेट और मालूम नहीं क्या क्या फट गया था। सामने से ये भी सोच सकते भाई मैंने बुक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, ये जानबूझ के यहाँ पे मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे क्या? और फिर प्यारा सा अच्छा समूह बनाता है फैंग और कहते हैं अच्छा ठीक है तो मालिक जी चेयरमैन जी सुनिए, बेसिकली आपने कहा था कि हाँ जो आगे आने वाले जो भी मेरे बुक्स वगैरह भाई आप यहाँ पे फिर से पब्लिश करेंगे, तो चलिए भाई मैं एक और नया बुक यहाँ पे तैयार करके लाया हूँ तो उसे भी सामने से पब्लिश कीजिए। तो सामने से चेयरमैन कहता है अरे रुको जरा सब्र करो, तुमने क्या बोला? अरे ना 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 देखो यार तुमने क्या चाहते हो भाई तुम्हारा फिर से हम वो पब्लिश करें? अरे तुम्हारे बुक्स में रहते क्या भाई? वो तो मैंने ऐसे खाली तुम्हारी भाई थोड़ी सी बढ़ाई करने के लिए मैंने बोल दिया कि मुझे अच्छा लगा। हालांकि सच्चाई बताऊँ तुम्हारी बुक इतनी मुझे बेकार लगती है, इतनी बेकार लगती है क्या बताऊँ, फालतू से लव स्टोरी वही परियों की कहानी छी छी भाई इतना बेकार मैं क्या बोलूँ। हालांकि देखो बुक्स की डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक वगैरह यहाँ पे रीड करना चाहते हैं, बुक के जरिए भाई हमारा आधा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह सामने से आता है भाई, करोड़ों रुपए में हमारा डील होता है। लेकिन जो तुम्हारी बुक से उसमें दम ही नहीं बचा यार, मतलब किसी काम का ही नहीं। इतने लंबे समय से हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब हम सोचते भाई काहेगा प्रिंट करते गए, दफे हो जाओ यार, मतलब 2-4 रुपये हम सामने से आपको दे देंगे। एक काम कीजिए अपना मुँह जैसे उठा के आओ ना भाई, वैसे मुँह उठा के यहाँ से निकल जाइए, दूसरे किसी और है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में
जाइए, सामने से सर वो यहाँ पे प्रिंट करके आपको दे दे, हम तो सामने से आपको बिल्कुल भी देने वाले नहीं है। जो सुनते बेचारा भाई ये फैंक का मुँह लटक जाते, कह रहे भाई धोखा, भाई इन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन सामने सब क्या कर सकता है भाई, जैसे मुंह उठा के आया था और इसी बेचारा मुंह उठा के वापस चला जाता है। यहाँ पे चेयरमैन सोचता साला गरीब आदमी, भाई गरीब भाई, तुझसे ज्यादा गरीब आदमी मैंने नहीं देखा भाई, निकल जा, तेरा फालतू बुक भाई यहाँ पे कौन पब्लिश करेगा। तभी चेयरमैन की जो बेटी है ना भाई, वो बेटी यहाँ पे आती है, सामने से कह दे रहे पापा, अरे मेरे प्यारे पापा कहाँ भाई, फेरी ऑफ रेड मेंशन का जो बुक है, जो कि मेरा यहाँ पे फेवरेट बुक है, जो कि आप यहाँ पे पब्लिश करते हो भाई, उसका राइटर भाई, उसके राइटर के साथ आपने बोला था भाई आप मुझे यहाँ पे मिलवाओगे, कहाँ है उसका राइटर। अभी यहाँ पे एक बंदा है था भाई, वो बंदे को मैंने बाहर जाते हुए देखा, क्या वही उसका राइटर है? अरे वाकई में कह दो ना, सामने से बेसिकली वही इसका राइटर था, यानी मेन कैरेक्टर ने उसने ये वाला बुक यहाँ पे लिखा था। तो सामने से चेयरमैन तो उसे धक्के मार के भगा दिया, तो कहते देख मेरी बच्ची, सबसे पहली बात, हाँ वही उसका राइटर था, लेकिन मैंने उसे यहाँ पे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ से भाई वो कभी वापस आने वाला नहीं है, और उसका कोई भी बुक भाई हमारी कंपनी अब यहाँ पे पब्लिश करने वाली नहीं है। जो सुनते सामने से बेटी बोलते भाई ऐसे कैसे पापा, आप सामने से ऐसे कैसे कर सकते हो, और जो बुक है फेरी ऑफ रेड मेंशन इतना ज़्यादा तो बिकता भाई, इतना ज़्यादा तो पैसा आता भाई आपके पास, तो सामने से पैसा क्यों कर रहे हो। जो सुनते यहाँ पे जो बाप है भाई अपनी बेटी से सबसे पहली बात वो बुक छीनता है, उसे यहाँ पे फाड़ देता है, और फाड़ते हुए कहते हैं देखो सबसे पहली बात गरीब सब पिद्दी सब आदमी, भाई हमने खाली मदद कर दी गरीब देख के। और भाई ये इससे कहते हैं बिजनेस, बिजनेस में ऐसी होता है भाई, जब तुम्हारा मन करे किसी को नीचे से ऊपर उठा दो, जब तुम्हारा मन करे उसकी मार के भाई उसे यहाँ पे फेंक दो, बिजनेस यहाँ पे ऐसी होता है। तुम भाई ये सारा फालतू फालतू बुक रीड करके छोड़ के भाई जो बिजनेस है ना भाई, हमारे फैमिली बिजनेस है, तुम भी इसकी पढ़ाई करके इस पर ध्यान दो, मेरे जाने के बाद ना तुम्हें पूरा का पूरा काम संभालने को रहेगा। जो से बेटी चिल्लाती नहीं मुझे नहीं मुझे मतलब मुझे बुक पढ़ना है, तो मतलब मुझे बुक पढ़ना है, मुझे बिजनेस वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और मान बोलो कि हाँ भाई मैंने बिजनेस किया तो भी सामने से मैं बुक यहाँ पे पढ़ूंगी, ये आप गलत करो भाई, आप ऐसे कैसे किसी आदमी के साथ यहाँ पे कर सकते हो। जो सुनते उसके बाप का आ जाता है यहाँ पे गुस्सा, जो से अपने नौकर पे चिल्लाता है, कहता है कि हाँ भाई मेरी बच्ची को ना भाई आराम से उठाओ और जाके भाई ना इसको भाई बंद कर दो भाई कमरे के अंदर, और ढेर सारे ना भाई बिजनेस के बारे में जो पढ़ाई का बुक है भाई वो दो, ना कि भाई फालतू परी और लव स्टोरी वाली बुक दो। और सामने से उसके नौकर ऐसी करते भाई, उसकी बेटी को लेके जाते हैं, सामने से भी चिल्लाते रहे पापा आप गलत करो भाई, कैसे हरामी बाप हो, आराम से बेशर्मी से उठाते हैं और उसकी बेटी को ले जाके बंद कर देते कमरे के अंदर। और यहाँ पे बेचारा ये फैंक भाई उस सदमे में अपना बुक लेके बैठा हुआ कि हाँ भाई जिंदगी के घोड़े लग चुके भाई, अब क्या करूँ भाई, अब मेरे पास पैसे भी नहीं कि हाँ भाई जाके दारू पी और यहाँ पे कहीं पड़ा रहूँ। तभी सामने से यहाँ पे आ जाती है भाई ये दोनों लड़कियां भाई, जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा, छोटी बच्ची को मैं छोटी बच्ची बोलूंगा, बड़ी वाली का यहाँ पे नाम लैन है। और सामने से देखते हो कहते कह रहे यार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सामने से यू फैंक भी देखते हो पहचान जाते, कह रहे तुम दोनों भाई, तुम दोनों के साथ मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है, सब कुछ पूरी कहानी अच्छे से बता दे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था। पिंक जैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया था भाई अपनी बुक पब्लिश करवाने के लिए, सामने ने भाई बेइज्जती करके भगा दिया। जो सुनते वो भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, अरे यार आपके बारे में जान के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने एक बात नोटिस किया भाई अपने शहर का जो भी पॉपुलर बुक वगैरह ना भाई आप ही उसके यहाँ पे राइटर हो यार, जो जान के मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरे मास्टर आई में मेरे जो अंकल है ना भाई, उन्होंने सामने से भाई आपके लिए ढेर सारे फूड वगैरह ला के दिए हैं, लीजिए भाई ये फूड लेके भाई हम आपके पास यहाँ पे जा रहे थे। अच्छा भाई सामने से आप रास्ते में यहाँ पे मिल गए। तब यहाँ पे जो छोटी वाली बच्ची थी ना वो कहती है अरे लैन दीदी भाई मुझे यहाँ पे याद आया कि हाल फिलहाल में ये आप है ना इनके ढेर सारी बुक्स है ना यहाँ पे रीड करते हैं, और रीड करते करते आप हमेशा बोलते हो, और जैसे इतना बोलती है ना भाई यहाँ पे लैन भाई उससे जोरदार चुट्टी काटती है और कहती शांत 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 हो जा, और जैसे उसे चुट्टी काटती है उसके बाद से हमने देखा था छोटी वाली बच्ची का भाई एक भयानक रूप भी था भाई, भयानक रूप करना यहाँ पे आ जाती है। मनी मन उसको भाई पूरा मतलब रो रही है, कह रहे बाप इतना जोर से चुट्टी कौन काटता है, मनी मन ये कह के रो रही है, कह रही यार दीदी छोड़ दो यार, छोड़ दो दीदी, मुझे मालूम है आपको इनकी बुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो ये आप शर्मा रहे हो सामने से कहने में, कोई बात नहीं मैं भी यहाँ पे नहीं कहूँगी, लेकिन छोड़ दो यार मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूर से यहाँ पे ये फैंक भी सारा कांड देखता सोचता भाई ये सब सामने क्या चल रहा है भाई, ऐसी मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और ये दोनों यहाँ पे लड़कियां नौटंकी किए जा रही है। उसके बाद से दोनों लड़कियां बड़ा प्यारा सा मुंह बनाती है, फल भाई दे देती है, ये फैंक को कहते हैं कि हाँ भाई लो भाई आराम से भाई जितना फल आपको खाना भाई भर पेट सामने से खाइए। इसलिए भाई आराम से भाई ये फैंक भी क्या करे भाई, जिंदगी घोड़े लग चुके तो भी आराम से फल भर खाने लगता है। यहाँ भाई लैन मनी मन सोचते हाय हाय कितने कमाल के बंदे, हैंडसम नहीं, हालांकि हैंडसम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भाई क्या बुक्स मतलब लिखते भाई, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है पढ़ते ही, और साथ ही में इतने कमाल के बड़े चैंपियन है ना भाई, इतने स्ट्रॉन्ग बंदे कि भाई मैं क्या बताऊँ, मेरा तो इनके ऊपर भाई दिल आने लगा है। मतलब इतना परफेक्ट बंदा भाई, इस दुनिया में कोई इतना परफेक्ट बंदा कैसे हो सकता है। और ऐसी सारी की सारी बातें यहाँ पे सोच रही है। ये फैंक भी देखते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया भाई, ये मनी मन यहाँ पे क्या सोच रही है, आई डोंट नो, आराम से अपने फल खाने पे ध्यान देता है। तब यहाँ पे छोटी बच्ची देखते सोचती कि हाँ भाई उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और सोचती कि हाँ भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है भाई, चलो भाई सामने से ट्राई मारते हैं। और कहते हैं फैंक से सुनिए सुनिए आपको यहाँ पे बुक पब्लिश करवाना था ना, सामने वालों ने मना कर दिया, कोई बात नहीं भाई मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक ऐसे जगह पर लेके जाती हूँ जहाँ पे यू भाई आपका बुक पब्लिश हो जाएगा। सामने से फैंक तो वाकई में हो जाएगा, तो मजाक नहीं ना करियो। सामने से कहती नहीं मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करी। वहाँ पे दूसरे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे भाई उन्होंने रिजेक्ट मार दिया, लेकिन है ना गाँव फैंक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसका मालिक भाई मेरे पापा है भाई, वो सामने से भाई भला
वाला क्यों आपको मना करने जाएंगे भाई, मैं खुद बोलूंगी तो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए, चुटकी भर में हो जाएगा। जो सुनते यहाँ पे लैन भी मनी मन खुश होती है। हाँ ये हुई ना शाबाश भाई, सही किया छोटी बच्ची तूने यहाँ पे सही किया भाई। मुझे मालूम है ये एक बड़े कमाल के बंदे भाई, इनके बुक्स बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन भाई अपने बारे में ना आइडेंटिटी यहाँ पे कहीं रिवील नहीं करना चाहते, एक नॉर्मल से आदमी बन के रहना चाहते, जिस जगह भाई इनको थोड़ा सा मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन हमें ना भाई अगर हम रहेंगे तो भाई ऐसे कैसे यहाँ पे मुसीबत का सामना इनको करना पड़ेगा। लेकिन क्या छोटी बच्चे के दिमाग में था भाई प्लान, तो सामने से कहती हाँ मैं मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि यहाँ पे ई फैंग सुनिए भाई, आपको किस करना पड़ेगा भाई लैन को, अगर सामने से आप किस करेंगे ना तभी जाके भाई यहाँ पे मैं आपकी बुक पब्लिश करवाऊंगी। जो सुनते सामने से ये दोनों हिल जाते क्या भाई किस 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 किस, ओ माय गॉड, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, क्या किस इनके बीच में होगा ओ माय गॉड जानना तो आपको अगले चैप्टर इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 11 की शुरुआत वही होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे छोटी बच्ची ने भाई एक कंडीशन रख दिया था कि हाँ भाई जो मेरी बड़ी बहन यहाँ पे लगेगी लैन भाई, उसको सामने से अगर आप किस करोगे तब जाके भाई यहाँ पे भाई मैं बुक पब्लिश करवाऊंगी। सुनते यहाँ पे ये फैंग भी चौंक जाता है, वो कहते क्या भाई किस, अरे यार इससे पहले किसी ने सामने से कभी भी ऐसा कंडीशन बिल्कुल भी नहीं रखा, और इसको लिटरली जीरो एक्सपीरियंस भी नहीं है भाई लव के अंदर भाई, इसकी कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, हमेशा बेचारा अपने हाथों से काम चला रहता है। लेकिन जैसे सामने से सुनते कि हाँ भाई किस करना है तो समझ आते हाँ भाई मेरा पहला किस होने वाला मेरी जिंदगी का, क्योंकि इससे पहले मैंने किसी भी लड़की को भाई किस वगैरह बिल्कुल नहीं किया, यानी पहले किस की यहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बुक हो जाएगा मेरा पब्लिश, और एक बार बुक हो जाएगा पब्लिश उसके बाद से जिंदगी भाई मजे ही मजे, यानी पहले किस की कुर्बानी देके भाई सामने से जिंदगी अच्छा बदल जाएगा, मतलब अच्छा जिंदगी बन जाएगा। तो इसमें भाई बुरा ही क्या है, इससे सामने से भाई यहाँ पे एग्री हो जाता है भाई, अपना चुम्बन वाला मुंह तैयार कर लेता है, आंखों से आंसू वगैरह निकल जाते हैं और कहता है ओके ठीक है भाई अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पहले चुम्बन की भाई कुर्बानी देने को तैयार हूँ। यहाँ पे भाई लैन देखते ही हिलाते अरे बाप रे भाई इनके आंखें से आंसू क्यों नहीं कर रहा है, सामने से किस करने को तैयार है, वो कहते हैं कि हाँ भाई आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, वही तो होता भाई कमाल का आदमी। यहाँ पे भाई वो किस करने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यहाँ पे सामने से दूर भाग रही है, और जैसे ये लाइन सुनती है कि आंखों में आंसू लेके होठों पे मुस्कुराए, ये जो लाइन उन्होंने बोला आय है ये लाइन मेरे दिल को छू गई, इसके पीछे पक्का बहुत ज्यादा है ना डीप मीनिंग छुपा होगा। और उसके दिमाग में आने लगता है कि यहाँ पे दुनिया भर में ना बहुत सारे कल्टीवेशन के अलग अलग टेक्निक है, उसके अंदर यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन नाम का भी एक कल्टीवेशन टेक्निक है, जो यहाँ पे खाली एक लड़का और लड़के ना क्लोज आके भाई एक दूसरे को टच करके कर सकते हैं, जिसमें किस वगैरह करना कॉमन है, और वो सब चीज भी है ना उसके बीच में यहाँ पे हो जाता है। तो मुझे लगता है सामने से इन्होंने देख लिया कि हाँ भाई मैं कितने यहाँ पे वीक हूँ, और जो डुओ कल्टीवेशन है सामने से शायद डुओ कल्टीवेशन हो सके भाई मेरी यहाँ पे इंप्रूवमेंट, मेरी यहाँ पे मदद करना चाहते हैं। हाँ पक्का भाई ये वही वाला टेक्निक यूज करके भाई मेरी मदद करना चाहते हैं मेरे जैसे गरीब लड़की की, और मेरे दिमाग में किसने अश्लील यहाँ पे ख्याल आ रहे थे। सामने से ना माफी मांगती है फ्रेंड्स, तो कहते प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए, ये जो छोटी सी बच्ची है ना वाकई में बहुत ज्यादा छोटी बच्ची है, इसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है, इसने आपसे ऐसी ऐसी यहाँ पे बातें कर दी। अरे यार आप हमारे यहाँ पे सीनियर लगेंगे भाई, आप इतने महान बंदे, हम सामने से ऐसे कैसे भाई आपके सामने यहाँ पे कोई कंडीशन रख दे कि हाँ ये करोगे वो करे, ना ना भाई हमारा यहाँ पे हक बनता है, मतलब हमारा यहाँ पे फर्ज बनता है आपके यहाँ पे मदद करने का, इसलिए भाई सामने से हम आपकी मदद करने को तैयार है, आपको सामने से कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पीछे से यहाँ पे छोटी बच्ची बोलती कि अरे यार कैसे, अरे यार दीदी भाई आप ऐसे क्यों करिए भाई, सामने से ये फैंक तो यहाँ पे तैयार हो चुके, आपको भी यहाँ पे तैयार होना था भाई, आपको भी मन करते है सब करने का, तो भी क्यों नौटंकी किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये फैंक भी कहते हैं कि डोंट वरी यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहे तो कर सकती हो, बस करना करो यार, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कहते नहीं यार मैं आपके काबिल यहाँ पे नहीं हूँ भाई, आपने इतना बड़ा भाई मेरे ऊपर एहसान करने का सोचा भाई, यही सुन के भाई मेरे यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया, इससे ज़्यादा भाई ना ना मुझसे कुछ ना हो पाएगा। चलिए आपको जो भी बुक पब्लिश कराना ना भाई कराने के लिए चलिए आराम से, बाकी चीज़ का टेंशन मत दीजिए। ये भी सोचता है ये फैंक छोड़ो यार अपने क्या भाई अपना काम यहाँ पे हो रहा है भाई, काम जब तक होता भाई जब तक अपन का चलेगा। इसके बाद तो छोटी बच्ची का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था भाई वहाँ पे फाइनली चले जाते हैं। जैसे वहाँ पे जाते भाई यहाँ पे उसका जो बाप बेसिकली छोटी बच्ची का बाप जो इस चैम्बर के यहाँ पे भाई चैम्बर ही आपसे बोलाऊंगा भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स लंबा चौड़ा हो जाता है, तो इस चैम्बर का जो मालिक था भाई छोटी बच्ची का बाप, वो आवाज़ यहाँ पे लगाता है और कहते हैं मेरी बच्ची भाई, मैंने सुना भाई मेरी बच्ची है भाई अपने साथ किसी दोस्त को लेकर आई भाई, कहाँ है मेरे साथ मिलोगी नहीं क्या। सामने से देखे अपने बाप को खुश रहती है, जाके सीधे गली मिल जाते, अरे पापा। सामने से बाप भी बोलते कह रहे मेरी बच्ची तुम कितनी यहाँ पे बड़ी हो चुकी हो, लेकिन मैं थोड़ा ध्यान दिया करो भाई, ऐसी ऐसी हरकतें मत करो। सामने से कहती कैसी ऐसी ऐसी कैसी हरकतें के बारे में बात कर रहे हो, तो बाप कहती कह रही जो बात बात में जो बड़ी हो जाती हो ना भाई ऐसे रूप में आ जाती हो भाई, ये सामने से मत क्या करो। ये भी कहते रहे डोंट वरी पापा, गलती से बीच बीच में ऐसा हो जाता है। दूर से मेन कैरेक्टर भी देखते हुए यहाँ पे हे करके आराम से हंसता है। उसके बाद से भाई आराम से अपने नॉर्मल से रूप में आती है, पीछे ये फैंग आराम से बैठ जाता है। ओला के भाई यहाँ पे छोटी बच्ची खाना देते हुए कहती हाँ लीजिए लीजिए खाना खाइए भाई, इस चैम्बर का भाई मेरा फेवरेट खाना आपको यहाँ पे पसंद आएगा। यहाँ पे छोटी बच्ची का बाप है ना लैन से पूछता है कि यहाँ पे सुनो यार लैन मेरी बच्ची भाई मतलब बेसिकली ये कौन है भाई,
भाई आदमी भाई मुझे इसके अंदर से कोई ऐसा पावर वगैरह महसूस हो ही नहीं रहा, और मेरी बेटी भाई उसको यहाँ पे क्यों लेके आई भाई, इसके बारे में कुछ बताओगे क्या? सामने से लैन कहती देखिए मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती, कुछ नहीं बता सकती, यहाँ तक कि नाम भी, हाँ नाम बता सकता हूँ, ई फेंग इनका नाम है। बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मेरे यहाँ पे मास्टर है ना भाई, मेरे मास्टर भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनको अपने सीनियर मानते हैं, तो समझ जाइए कितने स्पेशल बंदे रहेंगे। जो सुनते छोटी बच्ची का बाप हिल जाता है, क्या भाई क्या भाई क्या, एक सेकंड तुमने क्या बोला? तुम्हारे मास्टर यानी कैसर पिक के जो लीडर है भाई, वो लीडर भी भाई इनको रिस्पेक्ट करते हैं, इनको सीनियर मारते हैं ये बंदे, तो फिर तो वाकई में बड़े कमाल के, मुझे भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करना बनता है। इसलिए वो भी बड़ा प्यारा समूह बनाता है। ई फैंग से कहते हाँ भाई सब कुछ ठीक है ना भाई, आपकी खातिरदारी बढ़िया, लेकिन आपको सामने से कहते हाँ भाई क्या खातिरदारी आपने, क्या भाई दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो गया, छोटी बच्ची का बाप होता है, डोंट वरी टेंशन मत लीजिए, आपका दिल गुर्दा फेफड़ा भाई हम सब यहाँ पे गार्डन गार्डन कर देंगे, डोंट वरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपने भाई क्या बोला भाई, आपको यहाँ पे काम है भाई, आपको यहाँ पे बुक पब्लिश करवाना है भाई, आज के बाद आपके जितने भी बुक्स आएंगे भाई, हमारा ये जो चैम्बर है भाई, यही चैम्बर भाई आपको यहाँ पे पब्लिश करके देगा, भले उसमें कलरिंग का काम हो, उसमें राइटिंग का काम हो, जो काम है सबका सब यहाँ पे करेंगे। स्पेशली अपने बटलर से कहते हैं हाँ भाई बटलर इनका जो भी बुक है भाई सबका सब पब्लिश अच्छे से हो जाना चाहिए, लेकिन पीछे से बटलर बोलते हैं मालिक मालिक देखिए हमारा जो चैम्बर है ना खाली यहाँ पे बुक पब्लिश नहीं करता, इसके भाई दूसरे भी सारे के सारे काम रहते हैं। और करंटली जो हमारा सबसे बढ़िया यहाँ पे काम है ना भाई, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का जो ज्वेलरी बना के लोगों को सप्लाई करना भाई, ये काम यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि भाई यहाँ पे भाई बुक वगैरह पब्लिश करने पे। अगर हम यहाँ पे बुक वगैरह पब्लिश पे करेंगे तो भाई यहाँ पे हो सकता है भाई हमारा जो इनकम है थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा। और अभी यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी चालू है, नंबर 1 यहाँ पे चैम्बर बनने का, तो दूसरा जो चैम्बर है जहाँ पे सबसे पहले अपना मेक एक्टर गया था, जहाँ से रिजेक्ट मारे थे, वो वाला चैम्बर बेसिकली यहाँ पे नंबर 1 बन जाएगा, हम लोग भाई यहाँ पे नंबर 2 या फिर हो सकता है और भी नीचे चल देंगे। तो मेरे ख्याल से बुक वगैरह पब्लिश अभी ना करेंगे, उसमें हमारा फायदा है। जो सुनते यहाँ पे भाई छोटी बच्ची के बाप अपने बटलर को जोर से लात मारता हो, कहता है साले भाई इस जगह का मालिक कौन है भाई, तू है या फिर मैं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ भाई वो सामने से कर। अभी सामने से यहाँ पे ये फ्रैंक भी कहते एक सेकंड इन्होंने क्या बोला भाई, आपको यहाँ पे काम बुक पब्लिश करने का नहीं है, अगर ऐसी बात है तो भाई प्लीज मेरे ऊपर भाई इतना बड़ा उपकार करने के सामने से कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये कहता है छोटी बच्ची के बाप की देखिए ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हमारा बाकी बिजनेस है ना, तो हमने सोचा कि हाँ भाई बुक पब्लिश का भाई वो काम भी यहाँ पे चालू कर देते, और हम लोग यहाँ पे चालू करने वाले थे, और सामने से भाई आप इतना कमाल का बुक लेके आ गए हैं, तो ऑफकोर्स हम करेंगे भाई, डोंट भाई टेंशन मत लीजिए। जो सुनते ही फ्रैंक बोलता है अगर ऐसी बात है तो भाई शुक्रिया, तो आराम से भाई कुछ दिन का प्लानिंग चलता है, उसके बाद से भाई बुक वगैरह यहाँ पे पब्लिश हो जाती है। और इस बार जो बुक था भाई थोड़ा सा यहाँ पे लव स्टोरी के ऊपर था, इस लव स्टोरी के अंदर लिटरली सब कुछ भर के था भाई, रोमांस ड्रामा मेलो ड्रामा भाई ट्रेजेडी एकदम भर भर के। और जैसे यहाँ पे पब्लिश हुआ था पहला वॉल्यूम, सबसे पहले ऑफकोर्स पहला वॉल्यूम यहाँ पे रिलीज होगा, लिटरली लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद आ गया, हर जगह भाई फैलने लगा। जो बुक को भाई मतलब जो लोगों को यहाँ पे बुक रीड करना पसंद नहीं था भाई, उनको भी यहाँ तक पसंद आने लगा, और सिर्फ शहर में नहीं बल्कि शहर के बारे में ना हर जगह भाई पूरे बुक्स वगैरह यहाँ पे भाई आराम से बिकने लगे। और उसके बाद सीन शिव होता है कुछ दिन बाद, और उसके बाद सीन शिव होता है 1-2 दिन बाद, जहाँ पे आराम से जो लाइन है ना भाई वो भी वाला बुक रीड करती है, और उसमें एक लाइन लिखा था कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए भले हमें यहाँ पे मौत जुदा कर दे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता रहूँगा, भले हजारों साल लाखों साल या करोड़ों साल क्यों ना बीत जाए। और ये लाइन जैसे यहाँ पे रीड कर दी है ना भाई, इसका दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो जाता है, कहती कि हाय हाय सीनियर ई फैंक के अलावा ना ये लाइन इस पूरी दुनिया में कोई यहाँ पे लिख नहीं सकता, कितनी बड़ी मैं दीवानी बन चुकी भाई इस बुक की, यहाँ पे मैं क्या बताऊँ। उसी समय जो एल्डर जू थी भाई यहाँ पे आ जाती है, जैसे आती है ना लैन से कहती कह रहे लैन यार मैंने नोटिस किया भाई कुछ समय के लिए मैं शहर से गायब थी, और जैसे शहर से वापस आई शहर में भाई अजीब अजीब से कांड होने लगे। और यहाँ तक कि भाई जो अपना सेक्ट है भाई, अपने सेक्ट के भाई मेंबर कहाँ का भी मार्शल आर्ट का जो फील्ड है भाई जहाँ पे जाके रोज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे बहुत ही कम बंदे दिखाई दे रहे, बाकी बंदे आसपास कहीं यहाँ से वहाँ घूम रहे, ऐसा क्यों। जो सुनते यहाँ पे लैन भाई ये वाला बुक दिखाते हो, कहते भाई इस बुक के कारण भाई जो बुक यहाँ पे और किसी ने बल्कि सीनियर ई फैंग ने यहाँ पे पब्लिश किया भाई, ये बुक आय हाय क्या बुक है भाई, जिसे पढ़ते ना भाई यहाँ पे लोगों का दिल इतना गार्डन गार्डन हो जाएगा कि भाई प्रैक्टिस करने का भाई किसी का मन ही नहीं करेगा, लोगों को भाई यहाँ पे प्यार करने का मन करेगा। आय है तो ऐसे कैसे भाई, कौन यहाँ पे भाई किसका मन करेगा प्रैक्टिस करने का, इसलिए कोई प्रैक्टिस नहीं करा। और जैसे यहाँ पे एल्डर जरूर सुनती है, अरे भाई तुमने क्या बोला भाई ई फैंग का यहाँ पे बुक है, अरे यार फिर तो बुक है मुझे भी चाहिए, उससे यहाँ पे बुक लेती है और कहती है हाँ भाई मैं कुछ दिनों के यहाँ पे गायब थी, कुछ दिनों के लिए भाई और गायब होने वाली हूँ भाई कुछ अपना काम करने के लिए, इसलिए भाई सेक्ट का जो भी काम है भाई वो काम मैं तुम्हारे दे के जाती हूँ, और आराम से उड़ते हुए निकल जाती है। यहाँ पे ये भी सोचती भाई अभी अभी तो भाई आई थी भाई वापस यहाँ पे जा रही है भाई, कम से कम सच्चाई तो बता के जा कि यहाँ पे तुझे यहाँ पे बुक रीड करना है, इससे तू यहाँ से जा रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।